दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। हेलो। हेलो गोल्डी जी। जी सर। गोल्डी जी, केवाईसी करना था आपका, क्रेडिट कार्ड का जो अप्लाई किया था आपने। अच्छा जी हाँ सर जी, हाँ बताइए। जी। 5 मिनट में आपके लूँगा फ़ोन पे। जी। कब अप्लाई किया था आपने? तो ये 2 दिन हो गए मेरे को। 2 दिन हो गए आपके। अच्छा, ये आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसकी मुझे फ़ोटो कॉपी भेज देना, आप व्हाट्सएप कर देना। बट ठीक है सर कर हाँ जी, देंगे। एड्रेस कंफर्म कर रहा हूँ, B 180 मयूर विहार, जी जी जी। न्यू दिल्ली। ये कब तक मिल जाएगा सर? क्या है, मिलना ना मिलना करोगे क्या यार इसका। है, मुझसे मिल मिलना है ना। जाएगा, तीन तीन चार दिन में मिल जाएगा आपको। इसमें क्यों बनवाया है ये? है सर, बन वो मतलब जिसमें पेट्रोल वगैरह पे सब चीज़ें पे सर वो मिलता है ना डिस्काउंट। बड़ा डिस्काउंट दे देंगे ये। नहीं देंगे अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर? 2/88। 2 बार 88, ठीक है। और जी। बाकी ये, सर हाँ जी। सर, एक बार पूछनी थी, इसमें कोई हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं है ना? 50,000 होंगे, छुपा के रखे होंगे, हमें क्या पता। है। छुपा के रखे होंगे, होंगे 50,000 हिडन चार्जेस। बहुत तो बाद में झटका लगेगा ना जब महीने का बिल आएगा। खैर, उससे हमें क्या है यार, हम तो केवाईसी पूरा कर दें। अच्छा, आपने इसका आधार कार्ड नंबर मेरे को भेज देना, मैं हाँ तो ये ठीक है केवाईसी सर। में। हाँ जी। एक चीज पूछनी थी, जैसे किसी और बैंक से भी कनेक्ट करते हैं हम इसको, तो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह तो नहीं लगते सर इसमें? ये ये कहीं और ऐसे से फ्री स्वैप में थोड़ी कराते दे हैं? रहे हैं, वो तो लगने लगने लेने हैं। इनका कोई भरोसा थोड़ी है यार। ये तो बस आदमी को थमा देते हैं कि भाई ले लो। उस टाइम पे ऐसा लगेगा जैसे गिफ्ट मिल रहा है, बाद में पता चलेगा जब झाल बनेगी जिंदगी। नहीं सर, खैर, बता रहे थे आपका, हाँ बहुत जी। फायदे हैं सर, बता रहे थे सर इसके बहुत सारे फायदे हैं। बताने का क्या है, बताने का जी। क्या है, बताने का कोई वो नहीं है भाई। बता नहीं सर, मेरे को बता रहे थे कि अच्छा इसमें डिस्काउंट वगैरह मिलता है आपको, आपके क्रेडिट कार्ड पे मर्जी है स्कोर आपकी, बढ़ता है। बनवा लो, मर्जी है, बनवा लो। हाँ तो जो करना है स्कोर। करो यार, मेरी बला से। जी सर, वो स्कोर वगैरह थोड़ा अच्छा बन जाता है ना सर इसमें, किसका स्कोर? क्रेडिट स्कोर। वो अच्छा बन जाता है? हाँ सर बता रहे थे वो। बना लो फिर, अच्छा बना के दिखा देना मेरे को। हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे हो। दिखा दो बना के, अगर माइकल लाल वो। इसमें फिर आपका ये केवाईसी और एड्रेस यही है ना, इस पे डिलीवर करा देना आपका क्रेडिट कार्ड। हाँ जी, इसी पे कराना बस, थोड़ा सा ध्यान से सर, वो किसी और के हाथ में लग गया कॉलोनी में ना। प्रार्थना करो पहुंचे ही ना तुम तक। हाँ? हाथ में आ गया ना एक बार, फिर देखना अपनी जिंदगी। मतलब आ जाएगा ना सर? आ जाएगा, आ जाएगा। लुट गए, हैं? लुट। कैसे सर, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आपने एड्रेस बताया, ये आपका अपना ही घर है? हाँ सर, अपना ही है सर। देखो अपना कब तक रहता है, बेचना ना पड़ जाए। बेचना ना पड़ेगा। मतलब अरे छोड़ो यार उसको, खैर हम, हमें क्या है, हमें तो केवाईसी करना है। तो सर की और पूछने की, सर उन्होंने कंफर्म नहीं करा, जैसे जो मेरा स्लैब है ये, हाँ। इसमें लिमिट कितनी बन जाएगी सर मेरे कार्ड की? कितनी लिमिट बन जाएगी कार्ड की, मतलब? हाँ जी, कितनी लिमिट बन जाएगी कि कितना मैक्सिमम मैं खर्च कर सकता हूँ? कर लो खर्च, जो है सब उड़ा दो। कर लो, फिर ये पकड़ेंगे ना गिरबान। खैर, उससे हमें क्या है यार। मेहरबान पकड़ेंगे सर, मैं तो कह रहा था ना कि बस आपको चालीस अभी तो पता पचास नहीं है, दिन तक। रिकवरी वाले, कोई बात नहीं। खैर, हमें क्या लेना है रिकवरी वाले, एक तो बदतमीज इतने रखे हैं रिकवरी वाले यार। गिरबान पकड़ के बात करते हैं सबके सामने, नीचे पड़ोस में, पड़ोस के सामने। ये क्या मतलब सर? मैं मतलब हम टाइम पे देंगे सर, इसमें क्या है ये? टाइम टाइम पे पे कुछ देंगे ना? बचेगा जब तो दोगे। हमें क्या है, जो है बनवाओ आप, मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर, मैं थोड़ा सी कंफ्यूजन सी हो रही है सर, ऐसा करो सर, अभी रहने दो सर, अभी रुक जाओ। यार पता नहीं क्या किरबान पकड़ेंगे सर, अभी रहने दो सर। ठीक है भैया, मर्जी है आपकी, जो करना है करो। है। हेलो। 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 ये जयदीप। हाँ जी। ये भाई साहब, एक सेकंड होल्ड करना। ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था। हाँ जी। ये आपके अच्छी क्वालिटी कह के यार दूसरों को आप बेवकूफ़ बनाते हो। मतलब? आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं। तो भाई साहब, अच्छी क्वालिटी के लिए हाँ, ही तो, चाहिए तो, दिए हैं तो मैं आपको। मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं। तो भाई साहब, आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं क्या करेंगे? यूज करूँ? आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा। भाई साहब, आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी के मैं, दिए आपको। क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है? अरे आप बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते अरे हैं, लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने हाँ, कंप्लेन नहीं तो की। काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा। आप सही से काम करके देखिए ना, मैं काम क्यों नहीं करेगा? एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ। एक सेकंड, कोई आ ना जाए बस। साला ये
आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा। अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा। हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी? अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा साला। कि सर ले जाओ, हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम। कर लिए काम, जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही। कि सर ले जाओ। तू कहाँ पे है तू? बैंक में। अबे तू पागल है क्या? क्या कर रहा है अब वहाँ वो पे? सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर, हैं? अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ना। अबे भाई तू कर क्या रहा है यार ये? खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप? अबे 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 भाई तू जो कर रहा है कर। तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो। ठीक है, मैं मैं वापस कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो, चुप रहो। कौन? सुनो, बकवास मत करो बिल्कुल। जो कह रहा हूं उसको सुनो। भाई कौन बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूं आज के बाद ऊंची आवाज में बात मत कर लेना बिल्कुल। मैंने चुप रहो, चुप, बिल्कुल चुप। अरे बोल कौन रहा है? मैं बता रहा हूं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बिल्कुल चुप रहो। और ये कहो कि मेरी गलती नहीं है, अपनी गलती मानते नहीं। बोल कौन रहे हो ये तो बता दो भाई, चिल्लाए जा रहे हो कौन तुम? अगर मुझे गुस्सा आ गया और ऊंची आवाज में बात करी ना तुमने, फिर बताऊंगा मैं। अरे भाई तू है कौन? बोल कौन रहा है? चिल्लाए तो खुश जा रहा है तू। है कौन तू, ये बता पहले। भाई साहब I'm sorry, मुझे मालूम है आपको थोड़ा अजीब लगा होगा। अजीब तो लगेगा ही यार। I'm sorry भाई साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात सुन लो भाई साहब, थोड़ी सी मेरी बात समझ लो। मेरी बात सुनो, आप कुछ मत बोलो। बोलो। असल में मेरी कई सालों से वाइफ से लड़ाई हो रही है, मेरी आज तक भड़ास नहीं निकली भाई साहब, आप समझ सकते हो। बस मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अगर चिल्ला भी रहा हूँ ना, सुन लो, एज अ वाइफ सुन लो भाई साहब, मैं पैर पड़ने को तैयार हूँ, मेरी थोड़ी भड़ास निकल जाएगी मेरे भाई, प्लीज। अरे भाई भगवान आपका भला करेगा, सही बता रहा हूँ, बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, आपको तरक्की मिलेगी, सिर्फ सुन लो, भड़ास निकलवा दो। अरे कोई नहीं भाई, कोई नहीं, बोल लो। बस फोन मत काटना, मैं 2-4 बातें सुनाऊंगा ऊंची, बस उस पर बर्दाश्त कर लेना मेरे भाई, प्लीज। ठीक है बोलो। बस थोड़ी देर के लिए वाइफ की तरह सुन लो, रुको। सुनाओ। चुप, बिल्कुल ऊंची आवाज में बात मत करो। मैं अगर कुछ नहीं कहता इसका मतलब ये है कि तुमने खरीद लिया मुझे। नहीं, मुझे बताओ चिल्ला के क्यों बात होती है इस घर में? अब होगी कभी चिल्ला के बात? नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ मैं अब 2-4 बात और कहूँगा, वो और सुन लो, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नींद आ जाएगी, मैं बर्फ पड़ा था, प्लीज मेरे भाई, आप समझ सकते हो मर्द की परेशानी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये और झेल लेना, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल चुप। हल्के में ले रखा है, जब घर आओ यहाँ चलो वहां चलो, क्यों रोज जाते हैं हम बाहर? अब जाएंगे? नहीं अब नहीं जाएंगे बिल्कुल। नहीं, अब नहीं जाएंगे। और तुम्हारे घर से कोई आना जाए यहाँ पे, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है अब भाई आपका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ भाई, आज आपने मेरा दिल जीत लिया भाई। अरे भाई मैं समझ सकता, भाई आपकी शादी हो गई है? ये तो सबकी लाइफ में हाँ, तो भाई आप भी निकाल लो, मैं सुन रहा हूँ, आप निकाल लो, थोड़ी सी निकाल लो। मैं भड़ास निकालूं? हाँ, थोड़ी सी निकाल लो। तू चुप रह, तेरी आवाज ना सुन लूं मैं, बिल्कुल भी ऊंची बिल्कुल आवाज ना सुन लूं मैं तेरी। ठीक है। हाँ ठीक है, डर मेरे से, डर के रहना पड़ेगा तुझे। ठीक है, डर के रहेंगे। बहुत देर से सुन रहा हूँ तेरी, बहुत देर से। मैं सुनता नहीं हूँ किसी की ऊंची आवाज। चुप, तुम चुप। दोनों को चलो भाई, मैं रख रहा हूँ, आपको अच्छा लगा थोड़ा? अरे भाई बहुत अच्छा लगा, हम हर हफ्ते कर लिया करेंगे, ठीक है भाई? अरे बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, ख्याल रखो। टीवी से तो बोल ही नहीं पाते यार। हाँ भाई, ये बाय।
हेलो। हाय, अकेले हो? ये आपके मोबाइल पर अकेलापन दूर करने के लिए एक फ्री कॉल है। अगर जिंदगी में किसी को लाना चाहते हैं, उसके पास पहुंचना चाहते हैं, तो दबाइए 2। धन्यवाद। चलिए आपकी जिंदगी में रंग भर देते हैं। कॉल आगे बढ़ाने से पहले सावधान रहें, ये कॉल सिर्फ आप और हमारे तक है। इस कॉल को मासिक बनाने के लिए अगला प्लान हम आपको बाद में देंगे, लेकिन अभी आपकी किसी से बात कराएं ताकि आपका अकेलापन दूर हो जाए। इस वक्त हमारे कॉल सेंटर में जितने लोग हैं जो अकेलापन दूर कर सकते हैं, उनसे आपको मिलवाएं। लिली से बात करने के लिए 2 दबाइए, रोजी से बात करने के लिए 3 दबाइए, गुलाबों से बात करने के लिए 4 दबाइए। धन्यवाद। आपकी कॉल लिली को ट्रांसफर हो रही है। रोजी। रोजी क्षमा चाहेंगे, कंप्यूटर की तकनीकी खराबी होने की वजह से हम लिली पर जा रहे थे। हम आपकी कॉल रोजी को ट्रांसफर कर रहे हैं। 18 साल से अगर आप ऊपर के हैं तो 2 दबाकर पुष्टि करिए। धन्यवाद। ध्यान रहे, ये बात सिर्फ हमारे और आप तक है। चलिए आपकी कॉल रोजी को लगाते हैं। रोजी से हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाइए, रोजी से इंग्लिश में बात करने के लिए 3 दबाइए, रोजी से अदर लैंग्वेज में बात करने के लिए 4 दबाइए। धन्यवाद। चलिए आपकी बात रोजी से हिंदी में कराते हैं। आप दिल्ली से हैं तो 2 दबाइए, मुंबई से हैं तो 3 दबाइए, बैंगलोर से हैं तो 4 दबाइए, कलकत्ता से हैं तो 6 दबाइए। चलिए लेके चलते हैं आपको रोजी के पास। रोजी से नॉर्मल बात करने के लिए दबाइए 1, रोजी से अडल्ट बात करने के लिए दबाइए 3। थैंक यू। आप रोजी से नॉर्मल बात करना चाहते हैं। चलिए आपकी नहीं, एडल्ट से एडल्ट दबाइए। अडल्ट बात आपकी रोजी से कराते हैं। होल्ड करिए, आपकी कॉल रोजी को ट्रांसफर कर रहा हूं। रोजी आपसे ये बात करना चाहते हैं। मैं नहीं कर रही बात, किसी और से करवा लेना। थोड़ी देर कर लीजिए। मैं बर्तन ना धोऊं, लिली को ट्रांसफर कर। लिली अभी बिजी है। अरे यार क्या कह रहा है, ला फोन दे इधर। हेलो, क्या है? रात को परेशान कर रखा है। बात करिए। नहीं करनी बस। हेलो। हेलो भाई। कौन बोल रहे हैं? भाई बता भी दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेरे को जानते नहीं हो, लेकिन यार ये थोड़ी हेल्प कर देते आप। आपको नंबर किसने दिया मेरा? सर आपका नंबर ना मेरे को, आप ये समझ लो, ये ऊपर वाले से ही मिल गया। मैं चाह रहा था आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, और मैं कोई पैसे वैसे की बात नहीं कर रहा, आप निश्चिंत रहो। नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, बस ये है कि थोड़ा मेरे को एडवाइस कर देते, आप मेरे को थोड़ा मशवरा दे देते हैं। अच्छा बोलो। भाई ये परेशानी ये है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, बहुत दिन से परेशान हूँ, बल्कि सालों हो गए। मतलब मैं बीवी की सुनूं या वाइफ की सुनूं, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। बीवी की सुनो या वाइफ की? नहीं, मैं गलत हो गया। मतलब मैं बीवी की सुनूं या फिर माँ की सुनूं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये मैं बहुत सालों से परेशान हूँ यार, आप थोड़ा सजेस्ट करो यार। भाई माँ ने जन्म दिया है ना, तो माँ की बात ही सुननी चाहिए। ये तो सही कह रहे हो यार, माँ ने जन्म दिया है, बिल्कुल, बाल पोस के बड़ा किया है। तो यार एक बात बताओ, ये सारा संसार छोड़ के मेरे से प्यार करके मेरे पास आई है मेरी वाइफ, मतलब इसने सारी कुर्बानियाँ दे दी और ये मेरे को अपना पति मान लिया जन्म जन्म के लिए। इसकी नहीं सुनूं भाई? और इसकी लाइफ में कौन है? वहाँ तो ये है कि पापा हैं भी उसके साथ। हाँ, बात तो ठीक कह रहा है यार, मतलब बीवी की सुननी चाहिए यार, तो बीवी की सुन यार। हाँ वही मेरे को लग रहा था, मैंने कहा बीवी की सुननी चाहिए। लेकिन यार एक बात बताओ, बिना किसी लोभ के माँ ने पाला है, बाप ने पाला है, जब इतना सा था मैं,
तो मतलब ये सब भूल जाऊं मैं एक बीवी के चक्कर में, जो मेरी लाइफ में बाद में आई है और जिन्होंने मेरे को जीवन दिया है उनको भूल जाऊं मैं, माँ को भूल जाऊं? तो माँ की ना सुनूं? नहीं यार, नहीं यार, माँ फिर तो माँ की सुननी चाहिए। हाँ, ये माँ बात की सही सुननी कह रहा है वैसे चाहिए। कि भाई जब कुछ छोड़ छाड़ के हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, लेकिन बिना एक किसी बात बात के। बताओ ना, ये जो वाइफ है ये भी तो माँ है ना, मेरा बच्चा भी है, और सारी जिंदगी मेरे साथ रहने का वादा किया है, मेरे हर काम हर बुरे वक्त में काम आई है और मेरे को हिम्मत देती है, मेरे को ताकत देती है, मेरे को अपना मान रखा है, तो वाइफ की ना सुनूं मैं? हाँ मतलब वाइफ की भी सुन सकता है। हाँ, तो वो भी वाइफ ठीक की है यार, सुननी मतलब चाहिए, वही वाइफ की सुननी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ यार, माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा है, हैं 9 महीने पेट में रखा है और उसके बाद मैं उसकी ना सुनूं, ये अच्छा नहीं लग रहा है यार। माँ माँ यार है। बात जो सही नहीं, बात तो ठीक है, माँ की सुननी हाँ, है माँ भाई, की सुननी बात- चाहिए, माँ की सुननी चाहिए, माँ की सुननी चाहिए। लेकिन यार रातों को जाग जाग के मेरा इंतजार करना, ऑफिस से लेट आ रहा हूँ, खाना ना खाना, साथ में खाऊंगी, खाना बनाना सब कुछ वाइफ कर रही है, वाइफ की नहीं सुनो मैं? यार माँ भी तो नहीं, अभी तो बीवी कर रही है ना शादी के बाद, तो बीवी को ये बात भी सही है कितना सर यार। हाँ, तो बीवी की सुननी चाहिए ना। हाँ बीवी की सुननी चाहिए। हाँ वही। लेकिन एक बात बताओ, जब घर में खाने को भी नहीं था, कैसे कैसे खाना करना माँ ने बनाए मेरे लिए, इस लायक किया कि मैं खा सकूं, उस माँ ने, उसकी नहीं सुनूं मैं? जब माँ की बात कर तो बीवी की बात कर रहा है, बीवी की बात कर तो माँ की बात कर रहा है, पहले डिसाइड कर ले बात क्या है। अरे तू दिमाग मत साफ कर यार, वैसे सारा काम छोड़ के 3-4 मिनट खराब कर दिए, कब से कॉल कर रहा है तू खुद नहीं कर पाया, क्या करेगा फिर सॉल्व? दिमाग खराब है क्या तेरा यार? सारी दुनिया अरे फंसी चल हुई है। यार, मेरे को टाइम नहीं है, solution क्या चाहिए उल्टी यार। बात कर रहा है मैं यार नहीं तू? सुन रहा हूँ, बस कोई मैं कोई किसी फायदा ही से नहीं है, ये ठीक बात करने के हो लिए गया है। सब कुछ। अरे चुप रह यार, चुप रह, तू फोन रख दे यार, खामा टाइम खराब कर तूने मेरा यार। हेलो हेलो ये सर, दिनेश बोल रहा हूँ। कौन दिनेश? आप आए थे ना यहाँ पे रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में जब डिनर किया था आपने, जब वेटिंग चल रही थी 10 मिनट की, तो परसों रात की बात कर हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो बताइए, आप ओनर बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं वेटर ही बोल रहा हूँ, मैं आपकी टेबल पे ही था। तो क्या हुआ? हाँ नहीं नहीं सर, खाना कैसा लगा सर आपको? खाना अच्छा था, टेस्टी था। क्या दिया है आपने ये? मतलब ये क्या रख के गए हो आप? ये तो मैंने, मतलब जब आप चले गए, बर्तन उठा रहा था मैं, तो मैंने वो देखा, उस पे कार्ड के नीचे वो जो हमारा वो होता है पर्ची के नीचे। कुछ भूल गया क्या मैं? भूल नहीं गए, आपने दिया है। आपने क्या दिया है ये? मैंने क्या दिया यार, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, मतलब समझा नहीं मैं। 10 रुपए नहीं दिया आपने? अच्छा वो टिप की बात कर रहे हैं? हाँ तो टिप हाँ, दे ही तो देता क्या हूँ। है, क्या है ये? टिप है यार, टिप तो देते हैं यार, मैं तुम्हें टिप दी है। चौड़ा तो इतने हो रहे थे आप ऑर्डर देने में, ये ले आओ, वो ले आओ, दोस्तों के सामने ये ले आओ, और मेरे से ऐसे मुस्कुरा के बात कर रहे थे आप। हर बार जब मैं लेके आता था, सूप लेके आया, और आप ठीक हो, और आप ठीक हो। अरे तो इसका मतलब ये नहीं तो मतलब ये क्या है, ये क्या है? सुन मेरी बात, एक तो तू तमीज से बात कर। 10 रुपए में तमीज से भी बात करूं? वैसे मैं दूर से देख रहा हूँ, ऐसे स्टाइल मार के ना, दोस्तों के सामने वॉलेट खोल के ऐसे गिन रहे हो जैसे सबसे छोटा नोट है उसमें डाल दिया चुपके से। अरे तो क्या हो गया? अच्छा, चालाकी क्यों दिखा रहे थे, ऐसे क्यों दिखा रहे थे दोस्तों को कि 100 रखे हैं अंदर? मैंने क्या दिखाया? नहीं। जो मैंने देना था मेरी मर्जी थी। तो 20 मेरे से ले जाओ। अरे भाई 10-20 रुपए की बात, तुम 100 दिन के 100 नहीं, आपने ये क्यों, आप ऐसे क्यों कर रहे थे? पूरा गिन रहे हैं नोट, मेरे को लग रहा है 100 का रखा वहां पर। अरे तो मैं अकेला ही थोड़ी 10 रुपए दे क्या, और किसी को फोन कर ले और नहीं देखे? हाँ तो नहीं तो तुम भी ना देते ना, मैंने औरों को कहाँ करा फोन? आपने तो दिल तोड़ दिया ना, लग गई यहाँ पे। तो वहाँ पे कहीं लिखा थोड़ी था कि 10 रुपए से ज्यादा। तो लिखा तो ये भी नहीं था कि 10 दो। अरे तो मेरी मर्जी भी, मेरा मन करे मैं ना देके जाता, फिर तुम ना, फिर क्या ये करता? ज्यादा अच्छा था, ये ज्यादा अच्छा था ये। नहीं मेरे को ये बता दो, मैं प्रॉब्लम ये नहीं है, आपने 10, आप ऐसे चौड़े में क्यों दिखा रहे थे? ऐसे है मेरे पास, रख लेना आपके लिए। क्या क्या रख लेना आपके लिए? ऐसे सब दोस्तों के सामने, इधर आओ, ये रख लेना आपके लिए। वो तो मैंने, आपने जब कहा ना, मेरे दिल में जग गई उमंग, मैंने कहा आराम से खोलूंगा। जब आप चले गए, आप गए हो बाहर, मैंने खोला है, धक्का लग गया मेरे को। अरे भाई यार, हाँ तो 10 रुपए के पीछे इतना ड्रामा कर रहा है, तो इतना फ्री है, काम कर लेना। 10 रुपए अभी इसमें तो 20 रुपए की टिप ले लेता, तो 10 रुपए के पीछे मेरे पड़ गया। तमीज नहीं है मतलब यार, ऑर्डर कर रहे हो आप और जो चौड़ा हो गया ऐसे दिखा रहे हो आप मेरे को। हेलो, इधर आओ, जैसे मैं आपका रिश्तेदार हूँ। सुन मेरी बात, हाँ। काम से वेले इंसान ऐसा कर, मुझे 10 रुपए वापस कर, मेरे को आके ले लो, यहीं पड़े हैं, आके ले लो।
मैं अभी तेरे ओनर को फोन कर हाँ, दूंगा, ओनर- तमीज में बात कर ले मुझसे। 10 रुपए के पीछे ऐसी बेइज्जती करवा रहा है। अबे अपने ओनर से बात कर रहा रुको, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, 1 सेकंड होल्ड करो। शिकायत करोगे? कर दो ओनर से, 1 सेकंड ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो। हेलो सर, आप रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोलिए सर सर। मैं आता रहता हूँ, आपका रेगुलर कस्टमर हूँ। ये 10 रुपए के लिए आपका क्या नाम इसका, दिनेश कोई बात कर रहा होगा, वेटर है स्टाफ का। 10 रुपए के लिए मुझे ऐसे कर रहा है। देखो आपको ट्रांसफर करा है इसने कॉल। नहीं, बहुत गंदी बात और बहुत गलत बात। 10 रुपए तो देने नहीं चाहिए। तो वही मतलब हाँ, 10 रुपए तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कुछ, अरे आप क्या बोल हाँ रहे हो? नहीं, ये 10 की कोई तमीज है? 10 की मतलब 10 की तमीज है। और मेरे को उसने ये बताया आप चौड़ा हो रहे हो। आप लोगों को ये दिखा रहे हो कि 50 तो दिए ही दिए हैं। इसको आप वापस सर लेके जाइए। आप इसको पहचान वापस नहीं ले। पा रहे मेरे को। मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ। 10-20 रुपए नहीं, अच्छा, मैं जब कभी जाके ज्यादा 10 नहीं- दिए, मेरे को बात ही नहीं करनी आप जैसे से। ठीक है। अरे आप ऐसे। हेलो। अरे जोगिंदर हाँ भाई, विक्की बोल रहा हूँ। आप पता नहीं पहचाने नहीं पहचाने मेरे को ना। ये मेहता जी जो है ना, मेहता जी, इनके लड़के ने नंबर दिया था। वो बता रहे थे आप रेंट पे देख रहे हो। मेहता जी, मेहता, ये कोने वाले मेहता हाँ जी? जी, कोने वाले। अच्छा, हाँ जी वो- देख तो रहा हूँ जी। मिला कोई रूम? अरे कहाँ मिला भैया यार, दिखवा दो यार कहीं पर यार। बहुत परेशानी हो रहा है यार। थिएटर जाना होता है यार, टाइम भी नहीं निकल पाता। आजकल तो एक दोस्त के साथ काम चला रहा हूँ यार। प्लीज यार करवा दो भाई। कैसे थिएटर कैसे चल रहा है? बस थिएटर तो ठीक चल रहा है, बट फिर भी एक रूम तो चाहिए। नोएडा में मैनेज देख रहे हो नहीं ना? करता यार। हाँ नोएडा में देख रहा हूँ। अच्छा, मैं इसलिए कर रहा था फोन। मैं अपना रूम छोड़ रहा हूँ। हाँ मैं अपना रूम छोड़ रहा हूँ, अपना रूम। अच्छा, आप अपना रूम छोड़ रहे हो? हाँ जी, मैं अपना रूम छोड़ रहा हूँ। और ये है सेक्टर 32 में। अरे अरे भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, करवा दो भाई साहब। हाँ नहीं, मैंने बात कर ली। मैंने लैंडलॉर्ड से ही बात कर ली। उन्होंने मेरे से कहा भाई आप देखो, आपके भरोसे पे तो किसी को भी रख लेंगे हम। अच्छा हाँ। भाई यार रेंट कितना पड़ेगा वहाँ? रेंट आप ऐसे लगा लो, रूम अच्छा है। रेंट ये मतलब शेयरिंग में आपको 6,000 देने पड़ रहे हैं। 6,000 यार, है तो दोस्त ज्यादा। लेकिन या कुछ कम- लोकेलिटी कुछ बहुत कम अच्छी करवा है। लो। लेकिन बस लोकेलिटी अच्छी है। ये बता दूं मैं, वो थोड़ा शेयरिंग में बेड एक है, हम 2 हैं, मैं और परम। यार नहीं यार दोस्त भाई, मैं शेयरिंग नहीं करता यार किसी के साथ यार। ये मैं हाइजीन को यार थोड़ा सा। नहीं Sorry हाइजीन यार। की बात नहीं यार। परम को मैं जानता हूँ, हम दोनों मेरे ख्याल से कितने 3 साल से रह रहे हैं। मैं जा रहा हूँ तो आप शेयर नहीं कर भाई सकते देख, परम मैं के साथ। यार दोस्त सॉरी यार, मैं किसी अरम परम के साथ तो नहीं सो सकता यार। क्या यार पसीने में लिटवाएगा यार, वैसी गर्मी अरे इतनी पड़ रही नहीं, है। मैं यार ऐसे थोड़ी। बेड का साइज भी बड़ा है भाई यार क्या बात कर रहे हो यार। भाई मैं नहीं हो सकता यार उसके साथ। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा भाई साहब। मैं सो ही नहीं पाऊंगा यार। मैं पूरी यार रेंट भी दूं यार, बताए 6,000 है यार। तू खुद ही सोच। और रेंट भी दूं और उसके बाद परम के साथ सो यार, ऐसे थोड़ी होता यार भाई। कहाँ पक्का यार? फिर? नहीं यार, नहीं रह पाएगा? नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा भाई। एक बार देख लेता तू, बेड का साइज भी देख लेना। अरे भाई देख, मैं कहता हूँ डबल बेड का हूँ, पर यार मैं कर नहीं सकता यार। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता यार किसी और के साथ। चल तेरी Sorry मर्जी यार। है। तो मैं कहीं और देखूं फिर? हाँ देख ले यार, पर देखियो यार सही। चल मैं चाहे तो। छोटा सुन भाई, चाहे हाँ। छोटा हो, पर भाई मैं अकेले रहूंगा यार। अच्छा, मतलब चाहे छोटा हो, रहना अकेले है, वो है ना? रहना मुझे हाँ। अकेले। हाँ यार, परम परम यार, कोई भी धर्म परम कोई भी हो यार, मैं नहीं रह सकता किसी के नहीं साथ। नहीं नहीं, चल ठीक है। मैं चल तो तेरे को कल फोन करके बताता हूँ। मैं दो प्रॉपर्टी मेरी नजर में है, वो बताता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। एक ओके सेकंड भाई। परम, एक सेकंड होल्ड कर। परम हाँ जी। चले डिनर करने चलने बाहर आज। हाँ बाहर चलते बहुत हैं। टाइम हो गया। बहुत दिन से नहीं भाई गए। भाई भाई। हाँ, मैं परम से बात कर रहा था। हाँ बोल। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये लोकेलिटी कहाँ बताया आपने एड्रेस? ये सेक्टर 32 बहुत अच्छी लोकेलिटी है। अच्छा, फ्लोर पे है क्या भाई? फ्लोर पे, 3rd फ्लोर है, लिफ्ट है। अरे ठीक है यार, लिफ्ट है तो यार कर लूंगा यार मैं नहीं तो ये तो शेयरिंग में है ना। तू कह रहा था कि अरे यार कर लूंगा यार। फिर मैं कहाँ जाऊंगा यार, मुझे अभी वैसे ही नहीं मिल रहा यार उसके साथ। अरे यार फिर मैं कर शेयरिंग में लूंगा। बेड एक है। अरे कोई बात नहीं भाई, मैं भी मैनेज कर नहीं, लूंगा यार। रहने देना, छोड़, मैं दूसरा देख भाई, लूंगा। अरे दोस्त यार समझ बात तो भाई है नहीं मेरे पास। कर ले यार, मैं कल अरेंज करा देता हूँ दूसरा। अरे भाई करवा दे यार, यही करवा देना। नहीं, कल मैं देख लेता हूँ दूसरा। ठीक है? अरे भाई करवा देना यार। तो मैं कल देख तो रहा हूँ, कल दूसरा अरे भाई तो कर यार, कल की छोड़ना यार, अभी करवा देना यार। अरे तो मैं कल एक अच्छा निकाल रहा हूँ ना। अरे भाई तो कर देना, कर दे यार। क्यों फाड़ रहा है यार, कर दे यार। तू अब अकेला ही रहेगा, तुझे नहीं रहने दूंगा किसी के साथ। मैं काट रहा हूँ। Hello. Yeah, is that Sanya? Yes, speaking. Who's this? Sanya, hi. Sanya, Kishore. Okay, let me introduce myself. Sanya, मैंने आपको प्रोफाइल देखा था, मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी है। और मुझे किसी ने बताया था सानिया कि आप भी यू आर आल्सो लुकिंग
You know what I mean? A life partner. हाँ Yeah, जी। yeah, yeah. So how's life? कैसा चल रहा है? सब बढ़िया, आप बताओ। I'm good. So what do you do, Sania? Actually, what do you do? I am actually a brand manager for this company. आप that's हाँ great, जी, that's हाँ great, जी, हाँ that's जी। great. आप क्या करते हैं? मैं अभी तो बिजनेस में हूँ. I'm into business and you know Business? so I stay in Gurgaon. तो What business? like it's export import. तो कभी बैठेंगे if you feel like तो कभी बैठते हैं साथ में. And, you know, Sure. I've seen your Sure. profile. I've seen your picture also. मैंने Did you देखा like था. it? Very much. No, so seriously, आपको पसंद आई है? मुझे बहुत पसंद आई. आई एम श्योर मेरे को भी आप बहुत पसंद आएंगे। I know. So how's family? आपकी family में mom, dad सब ठीक हैं? बिल्कुल सब Oh, ठीक है, सब ठीक that's है। it. If I'm not wrong, you have one younger sister, right? या मेरे भी भैया हैं, तो भैया भी डिफरेंट बिजनेस में हैं और मॉम हैं, डैड हैं. अच्छा, सबका बिजनेस है। Yeah. Tell me Oh, something about your that's hobbies. great. कुछ हॉबी आपकी क्या हॉबीज हैं? Actually, I'm a dog lover. Oh, that's great. I'm Yeah. also a dog. हाँ, sorry. Do you like dogs? मैं बहुत पसंद करता हूँ. In fact, I'm an animal lover. Animal मुझे lover. डॉग भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरा पर्सनल अगर आप पूछते हैं तो मुझे बफेलो में बहुत पसंद है. मुझे बफेलो में बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे. You know. मैं इनफैक्ट अभी भी जहाँ से बात कर रहा हूँ यहाँ पे भी मैं आ जाता हूँ शाम में बफेलो देखने. काफी मुझे पता नहीं क्यों एक डिफरेंट सा शौक लगता है. बहुत डिफरेंट. Actually, I find buffaloes very cute. With Oh these my single God, victims, very it's so cute. इनफैक्ट आप कभी Yeah. आना, मैं यहाँ पे मैं अक्सर शाम में आता हूँ और मैं इन्हीं के बीच में देखता हूँ, अपनी बुक रख लेता हूँ और कुछ पढ़ता रहता हूँ. I would love that. I would love that. Just hold on. Yeah. Hold on. ओ धीरपाल, यू काड़ी वाड़ी खुल गई काड़ी. हाई आगू पकड़ ले. पूरा गोबर कर रखा वाने आगू पकड़. अरे बच्चों, अरे पीछे वाली को पकड़ ले, पूरी तो मिला रही है. वहां का दूध ना काटे जा रहे तो उसे. I mean, इतना मुझे अच्छा लगता है कि बीच में रह के, you know. Hello, are you there? Actually, मेरे को पीछे से एक कॉल आ रहा है. तो वो कॉल, shall I call you later? All right, I will be waiting. All right. Sure. Okay, bye. Sure. हेलो, आजा तू. हेलो। ओ, कहने से कुछ नहीं होता. हेलो, कौन बोल रहा है? भाई साहब एक सेकंड रुकिए. हेलो। भाई साहब एक सेकंड रुकिए. ये आपने फोन किया है ना, इसलिए बच रहा है. हाँ, वो तो सर का फोन आ गया, उनको फोन लग गया, वरना दांत तोड़ देता तेरे. सर लड़िए मत ना, लड़ क्यों रहे हैं? हाँ आप? नहीं, क्यों लड़ रहे हो? वही लड़ सर, रहे हो? आपकी वजह से नहीं लड़ रहा मैं. हाँ ठीक है, क्या कर लेगा. धौस दिखा रहा है. आजा फिर. सर लड़िए मत ना. नहीं मत लड़िए सर, सर, आपकी please, वजह से बच रहा है ये. आपकी वजह से बात नहीं, सर। बच रहा है. आप कॉल पे रोक रहे हो मुझे. जाने दो सर, कोई बात नहीं, ठीक है, जाने दो आप। आजा बेटा. अगर सर का फोन ना आता नहीं, ना, नहीं, ये ना नहीं। रोकते. गया था तू. नहीं सर, कोई बात आंखें मत दिखाइयो, बता रहा हूं मैं. कोई बात नहीं सर, जाने दीजिए सर, कोई नहीं. हाँ। लड़ते थोड़ी रहे सर. सर वही आप समझा रहे हो, इसलिए मैं गुस्सा ठंडा भी कर रहा हूँ. सर आप अच्छे इंसान हो तभी तो नहीं आपको मैं समझा रहा नहीं, हूं। अच्छा कोई बात भलाई का जाने फायदा दो। थोड़ी उठाएगा. चला जाए यहाँ से. अगर सर का फोन ना होता ना, सर लग चिपट जाता तुझे. सर चोट वोट लग जाएगी, रहने दो. लड़ाई में कुछ क्या रखा है सर? लड़ाई में कुछ नहीं रखा सर. क्यों लड़ रहे हो आप? सर ना होते ना, ये जो प्यार से समझा रहे हैं, वरना 2 मिनट में गायब था तू. अरे नहीं सर, ये भी किसी का बच्चा है सर. कोई बात नहीं, हाँ, कोई ये बात देख, गुस्सा ठंडा कर रहे हैं, वरना मेरा गुस्सा आ जाता ना. जी बस सर, आप मान रहे तभी तो समझा रहे हैं आपको. कोई बात नहीं सर, बिल्कुल कुछ नहीं। सर, मैं तो कह रहा हूँ ये आप बीच में आ गए. आप नहीं बीच में सर, आ गए, कोई वरना बात आज खत्म था ये. नहीं सर, नहीं सर, वो भी घर से गाड़ी निकला है चलानी सर, आती नहीं, ऊपर से कोई बात नहीं। आंखें दिखा रहा है. कोई बात नहीं सर, सीख जाएगा. कोई आजा, बात नहीं, आजा, सीख जाएगा. आ। अरे नहीं प्लीज नहीं सर, रहने दो. क्या रखा है सर? अभी आप लड़ोगे, वो लड़ोगे, पुलिस आएगी, खामखा टाइम वेस्ट होगा सर. सर मैं नहीं करता फिक्र, ये आप आ गए बीच में, वरना सर प्लीज, ये तो आपका मुंह आंखें मत दिखाइए, बता रहा हूं मैं.
नहीं 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 सर, वो हाँ। आंखें नहीं दिखाएगा, प्लीज आप मत लड़िए। आप देखिए, अभी तो आपने बोला कि आप मेरी वजह से देख रहा है, शुक्र कर तेरे लिए फरिश्ता बन के आ गए। छोड़ दो, छोड़ दो, आज कोई फरिश्ता बात बन के नहीं, आ कोई गया, बात इनका फोन लग गया, वरना तुझ जैसे ना यूं निकालता हूं मैं। नहीं सर, हाँ। जाने दो, कोई बात, सीख जाएगा आगे से सीख अच्छे से जाएगा। चलाएगा, कोई बात नहीं। मैं आगे से आगे खोल के चलाइयो। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। शुक्र कर ले इनका। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं आपका कर रहा हूँ सर, आपने प्लीज, नहीं तो चोट चाट लग जाती, लुगा जाती। नहीं सर, कोई बात आपका नहीं। फोन नहीं होता ना, ये गया था आज। ये आपका फोन नहीं होता, ये गया था। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बख्श दो सर, बख्श दो। नहीं, मैंने तो बख्श ही दिया है, मैं तो। जी जी जी। निकल चल 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 निकल। अरे सर, हाँ। सज्जन आदमी है सर आप, तभी तो ठीक है आप सर। मान रहे हो। सर मैंने आपकी बात मान ली, मेरे- लेकिन आप फालतू में बीच में पड़ गए। मैं आज नहीं, गुस्सा नहीं। ठंडा कर देता। नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात, बच्चा हाँ। है सर, आपसे क्या जमान लड़ाएगा, क्या है आपके सामने, वो कुछ नहीं है सर, कोई वही। बात नहीं, जाने दो। देख रहा है तू, इनको भी अंदाजा है, पहली बार बात हो रही है, अंदाजा है इनको कि क्या चीज हूं मैं। कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, माहौल खराब, माहौल खराब कर रखा है, कोई बात दादागिरी करते हैं इलाके में यार। कोई बात नहीं सर, मैं इसको भी फोन करके सर बोलूंगा, लेकिन ये एक भी बात अच्छे बताऊं, से- आइंदा आप मत आना झगड़े में। मैं आपकी नहीं, वजह से ना तो थोड़ा लिहाज रख लिया मैंने इस वक्त। सर बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, आपका। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है, ठीक। कोई बात नहीं सर, लड़ते नहीं है सर। हेलो सर आप फोन मिलाते रहो ना मुझे, वरना इससे लड़ाई करनी पड़ जाएगी ना फिर। सर, मैं आजा आजा। हेलो। हेलो हेमंत जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेमंत जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। हेमंत जी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मेरे को ये रवि जी ने नंबर दिया था आपका, वो कह रहे थे कि 5 बजे के बाद फ़ोन कर लेना, तो मैंने कहा 5 बजे के बाद फ़ोन कर लूँगा। हाँ, कोई बात नहीं, आपको बताइए, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, बताइए बताइए। और सुनाइए भाई साहब, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताइए कैसे याद किया? बहुत बढ़िया। बस मेरे और रवि जी के रिलेशन हैं बहुत पहले के, तो पहले बीच में हमने काम भी करने का सोचा था, वो बात नहीं बन पाई, तो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था उनसे, रवि जी से कह रहे थे आपसे एक बार बात कर लें। तो हेमंत जी वो थोड़ा बच्चे के एडमिशन की बात करनी थी स्कूल में ना। हाँ जी, तो वो कह रहे थे आप, उन्होंने कहा भी था आप एक बार रवि जी से बात करके देख लो, हेमंत जी से बात करके देख लो। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है आजकल ना, आपको पता ही है एडमिशन वगैरह होना कितना मुश्किल हो रहा है। मैं तो हेमंत जी ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। उन्होंने बड़ा मेरे को दिलासा दिया था कि आप हेमंत जी से बात करके तो देखो, आप ऐसे मत कहो। अरे सर, मतलब सच बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए भी काफी परेशान हूँ। मतलब एडमिशन होना आपको पता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है आजकल। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर ऐसे मुश्किल थोड़ी है कि अगर किसी की सोर्स लग जाए। तो वो बता रहे थे आपके एमएलए जो है आपके एरिया के, उनसे भी जान पहचान है। मतलब वो बात तो ठीक है, जान पहचान है, सब कुछ है, हाँ। लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपको समझते हैं, मतलब इतना आपको समझ रहे हो कितना ज्यादा भीड़ है। हेमंत जी ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो, देखो आपको कराना पड़ेगा, ये घर की बात समझ लो बिल्कुल। सर मैं बता रहा हूँ ना आपको, थोड़ा मतलब कमाल की बात कर रहे हो, जो बता रहा हूँ मैं, थोड़ी मुश्किल हो रही है आजकल एडमिशन वगैरह, बहुत हेमंत जी मुश्किल हो रही है, मैंने इसीलिए तो आपको फोन किया है ना, वरना मुश्किल नहीं होती तो मैं ही करा लेते हैं। अरे सर मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही अपने बच्चे का नहीं करा पा रहा हूँ, आप मतलब कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता, लेकिन समझ रहे हो सर, समझो। नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हेमंत जी थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ेगी आपको। अरे सर समझा करो, नहीं हो पाएगा, मैं खुद स्कूलों में जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इतने फॉर्म भर चुका हूँ आज तक, मतलब समझ रहे हो ना, एडमिशन नहीं हो पा रहा है आजकल, बहुत टफ हो गया एडमिशन कराना। प्लीज समझो सर, समझो, मतलब ठीक है आप रवि जी के रेफरेंस से हो, लेकिन मतलब रेफरेंस का मतलब नहीं है ना। अच्छा आप कोशिश तो कर सकते हो ना, कोशिश तो कर सकते हो। अरे सर कोशिश मैं खुद ही कोशिश कर करके परेशान हो चुका हूँ, मेरे को बोले जा रहे हो सर, समझा करो प्लीज। हेमंत जी ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश तो करके देखो ना। ऐसे नहीं होता, चलो कोशिश करते हैं यार, कोशिश करके देखो आप, कोशिश करके। वो वैसे कौन सी क्लास में कराना है एडमिशन? ये केजी में सोच रहे हैं हम, केजी में, नर्सरी में। नर्सरी में। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब वो उसका फॉर्म वगैरह मेरे को भेज दो। बच्चे का नाम क्या है? नहीं बच्चा हुआ नहीं है अभी तो मेरी शादी है अगले साल, तो मेरे को ना बड़ी टेंशन है। मेरे को सब बता रहे थे एडमिशन, तो मैंने कहा यार अभी से बात कर लूँ मैं हेमंत जी से, तो बच्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप फिक्र मत करो, वो काम हमारा है, ठीक है। तो बच्चा हो जाएगा, तो आप अभी से बात करके रखना उनसे, प्रिंसिपल से ना। फिर मैं आता हूँ आपके पास, मैं तो रवि जी को भी थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। चलो फिर मैं उसकी ना पूरी डिटेल दे दूँगा, एक बार बच्चा हो जाए मैं पूरी डिटेल भेजता हूँ, रंग नाम सब, किस पे गया है, कैसे हुआ है, सब भेज दूंगा, ठीक है। अभी हो नहीं बच्चा? नहीं बच्चा अभी नहीं हुआ, अभी तो करेंगे। अब मेरे पास फोन कर रहा तू एक नंबर का, खुद करा लूंगा, मैं करा लूंगा। बाय। हेलो सर। हाँ जी सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर, मैं आपका अकाउंट यहाँ पे देखता हूँ सर। ये सही समय होगा आपसे बात करने के लिए? मुझे दो मिनट बस आपके अकाउंट के बारे में कुछ बात करनी थी।
तो अगर आप 2 मिनट दे सके, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता था सर। ओके, बताइए। हाँ जी सर, हाँ जी, 1 सेकंड रुकिए सर, मैं सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ। तो सर मैं एक्टिविटीज़ देख रहा था। एक तो सर वी आर वेरी सिक्योर, सो डोंट वरी एट ऑल। आजकल मैं सर वैसे ही बताना चाहता हूँ, पैसे का बड़ा ख्याल रखना चाहिए सर। आपके अकाउंट में देख रहा हूँ, जो अकाउंट आपका ख़त्म होता है 23 से, जी जी, हाँ, इसमें 1 सेकंड, इसमें 1,21,000 रुपये अभी बैलेंस है। नहीं भाई, 1,21,000 नहीं है, 2 लाख है उसमें। मैंने कल ही पैसे डाले हैं। 1 सेकंड मैं चेक करता हूँ सर, रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है 2 लाख। जस्ट अ सेकंड सर, लेट मी चेक। राइट सर, राइट, आपने कल ही पैसे डाले हैं ना? हाँ, वो रिफ्लेक्ट हो गए सर। 2 लाख एग्जैक्ट नहीं है, 2,06,000 रुपए है। 2,06,000। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, इसको अगर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा एफडी में डाल दूं, अगर आप कहें तो। वैसे तो 2 लाख में नहीं भाई, कि आप कुछ भी मत डालो, आप उल्टी सीधी पॉलिसी चिपका देते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए यार आपका। ओके सर, इट्स योर मनी। सर म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इसमें भाई कुछ भी नहीं डालो। मुझे वो ऐसे ही रखने हैं। मुझे काम है, वो निकालना है मुझे कल परसों में। वो मुझे पैसे चाहिए, तो आप प्लीज कोई मतलब अच्छा सर, ये किसी के मतलब उधार के तो नहीं हो, देने हैं आपको किसी को क्या? भाई किसी को नहीं देने, मेरे खुद के पैसे हैं। मुझे ओके मतलब इन पैसों पे कोई लायबिलिटी तो नहीं है ना? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है सर आर यू श्योर? फिर मैं कह देता हूँ, मैं अपने हेड से भी कह देता हूँ कि भाई ये पैसे इन्हीं के हैं और कोई लायबिलिटी नहीं है, इसको आप मत छेड़ो, ठीक है? हाँ बिल्कुल। ये आपने वैसे सेविंग कर रखी होगी ना सर, 2,06,000 रुपए? राइट सर, सेविंग करनी बहुत जरूरी है। सर कोई लोन वोन आपका चल रहा है क्या? नहीं, लोन कोई नहीं चल रहा। ओके, कोई EMI कटती है सर? नहीं, कोई EMI नहीं है। ये मेरे खुद के पैसे हैं। अच्छा, आप ही के पैसे हैं, कोई EMI मतलब कोई लायबिलिटी नहीं है, ये आप ही के पैसे हैं, 2,06,000 रुपए। ओके सर, मैं ये कह रहा था कि बता दूं? क्या बता दूं? ये बता दूं सर, आप बोलें तो? क्या बता दूं? निखिल को बता दूं, जो आपका दोस्त है जिसने परसों आपको फोन किया था और कहा था 5,000 रुपये दे दे, तो आपने कह दिया यार एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। तो क्योंकि सर मैं उसी का दोस्त बोल रहा हूँ, निखिल का। वो मेरे पास आया, कहने लगा यार उसको फ़ोन किया था, वो कह रहा है यार एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने कहा अभी पता कर लेते हैं 2 मिनट में। 2,06,000 रुपये तो लेके बैठे हुए हो आप। मैं 1 सेकंड निखिल को कॉल करता हूँ। निखिल का नंबर है मेरे पास। 1 सेकंड भाई रुक, पागल हो गया क्या? ओए निखिल, अरे भाई क्या है? निखिल को मत बता भाई, वो नहीं देगा लेकर पैसे। भाई रुक। ओए नहीं, आपने बोला ना कोई लायबिलिटी नहीं है अबे मेरे पैसे रुक। हेलो, अबे सुन, हेलो, अबे भाई पैसे दे। हेलो भाई, किसी को मत बता, मेरे पैसे हैं। हेलो, निखिल का नंबर है 98 किसी को नंबर मत मिला यार, मेरे पैसे मेरा काम तो यार। हेलो, हाँ जी सर। अरे भाई किसी को मत बता, मेरे तो उसको मना क्यों कर दिया? मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड निखिल को कॉल लगा दो। अरे भाई रुक जा, मत मिला। अरे सुन भाई, सुन। आप नहीं सुन रहा, मैं आप कुछ नहीं सुन रहा। दोस्ती ये हो दोस्ती? नहीं। कमाल चीज़ है यार टेक्नोलॉजी, कितने फायदे होते हैं, लेकिन कभी कभी झटके कितने बड़े मिल जाते हैं। अब ये भाई साहब हैं, इनके बारे में मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने लैपटॉप दे रखा है अपना, और ये 2-3 दिन से वहीं पड़ा हुआ है, ठीक भी नहीं हो रहा। चलो बनाए इनकी टेक्नोलॉजी। हेलो गोल्डी जी। गोल्डी भैया, ये आपका लैपटॉप, ये यहाँ से बोल रहा हूँ, नेहरू प्लेस देख गए लैपटॉप? हाँ भाई। हाँ जी, तो ये इसमें एक तो आप बता रहे थे कि जल्दी बंद हो जाता है, गर्म हो जाता है ऊपर से। हाँ, उसका थोड़ा हीटिंग इशू ज्यादा हो रहा था, इस वजह से दिया था रिपेयर होने के लिए। नहीं, वो हीटिंग इशू तो है भैया जी, तो जिनको आप देखे गए थे वो तो मेरे को कह रहे थे कि एक बार चेक कर ले। मैंने चेक तो किया है, हीटिंग तो थोड़ी कम हो रही है, लेकिन ये बता रहा हूँ इसमें डेटा वेटा ज्यादा होगा, तो आप एक काम करो, या तो इसको अपग्रेड करा लेना। हाँ, तो मैं फिर एक काम करता हूँ, 3-4 दिन के बाद आपको इसको ठीक करके दे देता हूँ। अरे भाई पहले से ही बहुत दिन से आप बोल रहे हो कि ये ठीक करके दोगे, बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने। तो बोलिए, आप ये समझिए ना, थोड़ा काम भी तो जाता है यहाँ पे, और भी तो लैपटॉप आए ना। 3 दिन में ले लेना आप। 3 दिन में सर बहुत ज्यादा आपने प्रॉब्लम कर रखा है सर। मैंने क्या प्रॉब्लम करी? हीटअप हो रहा है ना, हीटअप हो रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम दे दो आप मेरे को। टाइम देख लो आप अपने हिसाब से, जल्दी करो, बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने। मैं ये देखिए ना, मैं 1 सेकंड ये देखता हूँ हीटअप का, मैं उसमें जाके देख लेता हूँ, कमांड में जाके देख लेता हूँ। 1 सेकंड, ये पासवर्ड तो आप लिखवा के गए थे, 1 सेकंड डाल रहा हूँ।
हाँ थोड़ा सा स्लो तो चल रहा है ये स्क्रीन पे। ये व्हाट्सएप चैट आपने खोल के रखी हुई है ना? व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप लॉगिन किया? पर्सनल क्यों देख रहे हो आप? नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि एक सेकंड स्क्रॉल करके देखता हूँ कि कितना धीरे चल रहा है ये चैट। ये श्रेया कौन है? आई लव यू। अरे चैट क्यों देख रहे हो आप यार? ये क्या भेज रहे हो आप? गिव मी चुम्मा। तू क्या कर रहा है यार? ये चैट पे क्यों करेगा? ये क्या फोटो है? ये आपका भाई है? तेरे क्या यार, तू यार बिल्कुल ही पर्सनल पे क्यों जा रहा है? ये आप इमोजीज कैसे भेज रहे हो? अजीब अरे अजीब भाई से। यार तू क्यों देख रहा है पर्सनल? अरे मैं ये देख रहा हूँ कितना स्लो चल रहा है। अब आदमी की नजर जाती है ना, आदमी की नजर जाती है। ये फोटो आपने ये बनियान उतार के क्यों भेजा? तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तुम सबकी पर्सनल पे जा रहे हो तुम यार, बिल्कुल ही करना दे रहे हो। ये क्या भेजा है आपने? ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये वॉइस नोट भी है। अरे तू क्यों यार ये कर रहा है? तुम लोगों को ऐसे दे रखा है, तुम मार रहे हो बिल्कुल ही उसकी। ये वॉइस नोट पे क्या कह रहे हो आप उसको? अरे भाई तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। तू क्या कर रहा है? तेरे को दे रखा 3 दिन से, इसका मतलब तू किसी की पर्सनल लेगा? ये नीचे स्क्रॉल, दूसरा वॉइस नोट सुनो। अरे दूंगा, मालिक को बुला, तू अपने मालिक को दे। मालिक को बुला लेता हूँ, एक सेकंड। मालिक को दूंगा। हेलो सर बुला रहे हैं। तब से देख रहा हूँ प्राइवेट है, तुम लोग ऐसे कर रहे हो। हेलो हेलो गए भाई सब गए। अच्छा मेरी बात बताओ यार, सीरियसली बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने व्हाट्सएप चैट खुली रख दी हो और किसी ने देख ली हो? क्या गुजरती है यार। और एक चीज़ और, अरे बताओ कमेंट्स करके कि क्या हुआ था आप पे। मैं जानना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी के बारे में। और किसी का मुर्गा बनवाना चाहते हो? ओए ये वही है। एक काम करूँ, अगले मुर्गे में इससे और बात कर लेता हूँ। चलो शेयर करो इसको। हेलो नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। जैसा आप जानते हैं, हम हमारे पॉडकास्ट में एक नए मेहमान को लेके आते हैं। आज के मेहमान हमारे रूबरू ना होकर फ़ोन पे हैं। सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, कोई अननोन आदमी अगर आपसे बात करे और आप उसको जानते ना हो, तो मैं ये हमारी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, तो किस तरह की आप उससे बातचीत करते हैं या किस तरह के सवाल करते हैं? हेलो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? देखिए ये कितने अच्छा आपने जवाब दिया। अगर कोई अननोन आदमी हो और उससे बात करी जाए और उसको जानते ना हो, तो आप उनसे पूछेंगे कौन बोल रहा है। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट के जरिए आप बता सकते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, कोई आदमी आपको समझ में नहीं आ रहा और वो आपसे बातें करे जा रहा है और आप थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं कि मेरा समय भी खाया जा रहा है और मैं मतलब इस तरह की बातें कर रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है उसकी तरफ? आप क्या क्या कह सकते हैं? भाई कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं मैंने। भाई कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं मैंने। देखिए आपने ये इतनी अच्छी खूबसूरत बात बताई है हमारे व्यूअर्स को कि अगर कोई अननोन आदमी है, अगर उससे बात समझ में नहीं आ रही है, तो यही कह सकता है आदमी। हालांकि लोग भटक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं कब से चाह रहा था आपके साथ पॉडकास्ट करूं। सर मेरा अगला सवाल यह है कि आप इरिटेशन आपकी बढ़ती जा रही है और ये सामने वाला कोई समझ नहीं रहा है, तो आप उससे क्या कह सकते हैं ताकि आपकी इरिटेशन में निकले और किस तरह के उससे सवाल कर सकते हैं? भाई कौन बोल रहा है? प्लीज जाना दिमाग मत खराब कर। भाई कौन बोल रहा है? प्लीज दिमाग ना खराब कर। देखिए ये एक ऐसी चीज आपने बताई है जो आम लोगों को नहीं मालूम है मेरे ख्याल से, और मैं मानता हूं इस बात को कि आपने बिल्कुल सही कहा। आपको एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं मेरे पॉडकास्ट के थ्रू। सर मैं जानना चाहता हूं कि आपका समय मान लीजिए बहुत कीमती है और कोई आदमी बात कर रहा है आपसे और आप चाह भी रहे हैं कि भाई वो बात ना करे और बार बार आपको इरिटेट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं उस वक्त? भाई पागल वागल है क्या? भाई पागल वागल है क्या? देखिए ये कितनी खूबसूरत आपने बात बताई है और हमारे व्यूअर्स इसको समझेंगे, क्योंकि पॉडकास्ट का मकसद ये है कि समझेंगे। देखिए आप उससे ही कह सकते हैं कि भाई पागल वागल है क्या। अच्छा सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप सिचुएशन ऐसी आ जाती है कभी कभी इंसान के सामने कि कोई इंसान उसको जानता नहीं है और वो बातें करे जा रहा है और इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे आप, और तो जाहिर से बात है गुस्सा आ जाएगा। उस समय आप उससे क्या कहना चाहेंगे? अबे तेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा क्या? गलत इंसान से बात कर रहे हैं। अरे तेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा, गलत इंसान से बात कर रहा। देखिए हमारे व्यूअर्स जितने देख रहे हैं, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस की बात है कि एक अननोन आदमी से कैसी बात करी जाए। सर मैं आपका सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट का मुझे लगता है ये पॉडकास्ट हमारा बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा, क्योंकि ये सीखने को मिल रही है ज़िंदगी की चीज़ें जो आजकल के स्टूडेंट्स, आजकल के बच्चे, जेन ज़ी, मिलेनियम, इनको मालूम नहीं है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, क्या एक पॉइंट होता है जब आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं, आपका गुस्सा फट जाता है और वो जो इंसान आपसे बात कर रहा है उसके समझ में नहीं आ रहा लेकिन उस बात करे जा रहा है, उस वक्त क्या कहना चाहेंगे?
अगर मैं उधर आ गया ना तो तेरी पे जो डंडे मारूंगा ना उसके बाद देखिए, फिर करियो पॉडकास्ट। ये देखिए कितनी आपने एक्सपीरियंस की बात कही है कि अगर मैं उधर आ गया तो इतने डंडे मारूंगा। हालांकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ये जानते थे, कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आपको पॉडकास्ट पे लाएं, आप ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। अगर कोई इंसान इरिटेट करे जा रहा है और आपका टाइम है, आपने उससे बात नहीं करना चाह रहे, तो क्या एक पीक होती है जहां आके आप उससे बात करते हैं? तो किस तरह की बात करते हैं? अबे ओ बहरे, है क्या गलत नंबर मिला रहा है तू? अरे ओ बहरे गलत नंबर मिला रहा है तू। देखिए ये बहुत अच्छी बातें हैं जो हमारी जनता, हमारे व्यूअर्स को पता भी चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह पॉडकास्ट में आते रहें। जैसे मान लीजिए कि आपका दिल भी नहीं कर रहा और उससे बात करने के लिए, वो क्या सिचुएशन होगी, कैसे हैंडल करेंगे आप उस सिचुएशन को जब आप नहीं चाहते उससे बात करना? जी बताइए। अगर तूने दोबारा कॉल कर दिया ना तो तेरा नंबर मैं दे दूंगा पुलिस स्टेशन में, फिर पुलिस बताएगी तेरे को कि क्या करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा आपने समझाया है कि किसी को अगर आप इरिटेट कर रहा है कोई, तो इस तरह समझा सकते हैं कि अगर तूने कॉल कर दिया तो पुलिस को नंबर दे दूंगा, फिर पुलिस तुझे समझाएगी कि किस तरह कॉल करना चाहिए। लास्ट में जाते जाते पॉडकास्ट का मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्या कहेंगे आप? अबे फोन रख दे, लास्ट टाइम फोन कर रहा हूँ मैं तेरे को। फोन रख दे, अभी अरे फोन रख दे। आपने काफी आज सीख दे दी और मैं भी इससे सीखा। सर पॉडकास्ट में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगले पॉडकास्ट में मैं आपको दोबारा लूंगा। अबे चल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं वेबसाइट कंट्रोल से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। सर मैं आपसे ना ऐसी जनरली बात करना चाह रहा था। मतलब हम कभी कभी यह है कि भाई हम जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट जो यूजर्स हैं, उनसे हम बात करें। सर मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि सर जनरली मतलब हम आदमी से, हर आदमी से पूछते हैं, हम इंटरनेट दे रहे हैं, कि आजकल सर ये लोग अडल्ट वेबसाइट देख के ना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, और ये यूथ कहाँ जा रहा है सर? हाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। कुछ नहीं पता कि किस तरह से लोग कहाँ किस राह पे चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। हाँ सर, हमारी तो मीटिंग भी हुई थी, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी कहा था कि यार बड़ा अफसोस होता है कि यूथ सारे काम छोड़ के ये अडल्ट वेबसाइट पे लग गया, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या नतीजे निकलते हैं, क्या क्या सोचते हैं वो सर। तो मुझे तो सर बड़ा अजीब लगता है। तो वही चीज समझ में नहीं आती आजकल का यूथ किस साइड किस जगह पे जा रहा है, कुछ नहीं पता। बेकार के उठपटांग चीजों में, उठपटांग हरकतों के अंदर वही उठपटांग हरकतें करते हैं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर अपने फोकस से हट जाते हैं आदमी। आप ये जो है ना, वो सारी चीजें जो ये चल रहा है ना यूथ हमारा, वो अलग ही गाइडलाइन उनके लिए चल जाती है, वो अलग ही राह पकड़ लेते हैं फिर वहाँ से। एग्जैक्टली सर, एम है, जो टारगेट है वो छोड़ ही देते हैं। नहीं एग्जैक्टली, आई प्राउड ऑफ यू सर कि हमारे यूजर्स ऐसे हैं जो सोच। और सर मैंने ये देखा, हमारा एक डेटा आया था, उसमें जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इस तरह के, सर वो ज्यादा इस तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब बड़ा अजीब लगता है यार। अरे सर वही तो चक्कर है कि आज का जो यूथ है, कॉलेज का, स्कूल्स का, एक तो मोबाइल ने सब कुछ खराब कर रखा है। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। इंटरनेट एक अच्छी चीज है, उसका सही तरीके से प्रयोग करें आप। यूज कर रहे हैं उसको, ढंग से यूज नहीं कर रहा है, गलत राह पे चल रहा है, गलत तरीकों से यूज कर रहा है उसको। आप ये सोचिए, हमारा डेटा इतना ज्यादा कंज्यूम होता है ना इस चीज को लेके, हमें थोड़ा अफसोस होता है सर कि क्या हो रहा है। अफसोस होने वाली बात है कि हमारा यूथ किस जगह पे जा रहा है। बहुत ज्यादा हमारे जवान बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे, वो कहाँ पे जा रहे हैं? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। मुझे तो छोटों से बड़ी हैरत होती है। मिसगाइड हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं। मिसयूज है सर, मिसयूज है। अच्छा फिर आप ये देखिए सर, एक दिमाग में टेंशन रहती है इनके, ऐसी चीजें देख के, अडल्ट वेबसाइट देख रहे हैं, चलो हमने इंटरनेट दे दिया, वो लगे पड़े हैं उसमें, हर वक्त लगे पड़े हैं। सर वही तो चक्कर है ना, जब आदमी मिसगाइड होगा तो वो टेंशन में रहेगा, प्रेशर में रहेगा, क्योंकि मिसगाइड है। यस सर, मैं बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ यू सर। मुझे तो बड़ी खुशी है कि जो हमारी मीटिंग में बात हुई वो हमारे ज्यादातर यूजर्स मान रहे हैं। इसलिए सर रात ही, हाँ इसीलिए हमने रात ही डिसाइड, गाइड करने वाला नहीं है। हाँ इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है बस सर। इसलिए हमने रात डिसाइड किया है कि अब तो हम सबकी बंद कर रहे हैं अडल्ट वेबसाइट, और सर आज रात से आपकी भी हो जाएगी, ठीक है? भाई मेरी क्यों बंद कर रहा है? नहीं सर, ये सबकी बंद होनी चाहिए, सबकी बंद होनी चाहिए। रात से कोई देख के देख ले। अब नहीं वो देखिए, वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मेरी क्यों बंद कर रहे हैं आप? मैंने क्या करा है? नहीं आपने कुछ करा नहीं, आप करते नहीं, इसलिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो बस यही कह रहे थे कि सबकी बंद होगी अब। नहीं फर्क तो नहीं पड़ रहा मुझको, लेकिन मैं क्यों इंक्लूड हो रहा हूँ उसके अंदर, वो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे सर, हमने ये नहीं कहा कि आप देख रहे हैं, मैं समझ गया। लेकिन सर ये यूथ देखिए ना कहाँ बिगड़ रहा है, इनकी सबकी बंद होगी सर आज रात से। आप तो यूथ की बंद करो ना, मैं कहाँ गया बीच में? तो सर आप देखते हैं क्या?
अरे मैं देखता हूँ नहीं देखता वो बात की बात है, लेकिन यूथ की करो ना, मेरे को भी नहीं, फील यूथ की तो बंद होगी, मैं तो कह रहा हूँ सबकी बंद सर, आज से बिल्कुल बंद है सर, आप भी नहीं, कोई भी नहीं देख पाएगा, ठीक है सर? अरे सर मेरी बातें नहीं समझ के दे रहा हूँ आप लोग यार। हाँ जी बताइए। तो आप यूथ के पीछे जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सर मैंने क्या करा है? नहीं आपने, आप तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबकी बंद हो जाएगी ना इसमें, एक कमांड देते सबकी होती है। सबके अंदर मुझे क्यों इंक्लूड कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या करा उसके अंदर यार? बेकार के अंदर आप मुझे घसीट रहे हो उस चीज के अंदर, मेरा क्या लेना देना उससे? नहीं बिल्कुल यूथ की बात है यार, मैं यूथ में थोड़ी हूँ जो आप मेरे को खींच रहे हो उसके अंदर। नहीं सर, ये सबकी बंद होगी, आज से सबकी बंद है सर। अच्छा सर, मतलब आप ठीक है, आप कर रहे हैं बंद तो सबकी कर दीजिए, लेकिन मेरी तो छोड़ दो सर, मेरे तो खुला रहने दो। चलिए ठीक है सर, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हेलो सर बोलते हैं, हेलो सर। कौन बोल रहा है? हेलो सर बोलो पहले बेटा। अच्छा हेलो सर। मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ, मेरे आपके पापा ने मुझसे बात करी थी मैथ्स और साइंस के ट्यूशन के लिए। अच्छा पापा ने बात करी? हाँ मुझसे बात करी है, एक सेकंड रुको, मैं अभी ट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ। इधर आओ, पाइथागोरस थ्योरम लिख के आओ। हाँ पूरी लिखो। हाँ तो मैं नेक्स्ट संडे से पढ़ाऊंगा। मैथ्स कैसा है तुम्हारा? सर मैथ्स सर थोड़ा सा वीक है। ओ हो जाएगा। साइंस में? सर साइंस भी मतलब ठीक ठीक हो जाता है, बट ठीक से कुछ नहीं होता, ठीक है? तो नेक्स्ट संडे से 2 घंटे। सर फिर मतलब आप आओगे या फिर मैं आऊं? वो देख लेंगे, मैं पापा से बात कर लूंगा। एक सेकंड होल्ड करो, इधर ला, देखा उल्लू क्या पट्टे, दोबारा लिख के ला, दोबारा लिख। पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती। हाँ बोलो। सर मैं क्या मतलब आप घर में पाई की वैल्यू निकालो, पाई की वैल्यू बताओ जल्दी। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर वो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा मैं वीक हूँ सर, तो आप डांट के पाई की वैल्यू होती है, इधर कान लो पाई की वैल्यू क्या? पाई की वैल्यू बता। पाई की खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो, खड़ा रहो उल्टा। दांत तोड़ दूंगा पाई की वैल्यू गलत लिखी तो, दांत तोड़ दूंगा दांत। और तूने अगर पाइथागोरस थ्योरम पूरी नहीं लिखी ना, मैं सही बता रहा हूँ। डंडा कहाँ है मेरा? डंडा कहाँ है तेरी? सीधा हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर आप एक बार पापा से सर एक बार बात कर लेना। मैं पापा से बात कर चुका हूँ। कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं तुम्हारे? सर सभी में खाली पासिंग ही आते हैं। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? सर थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। ये एक सेकंड होल्ड करो। ये पाई की वैल्यू ये है। कॉपी खोल, सीधा खड़ा बता। मुझे इशारे से बता क्या है? इशारे से बता। हाँ तो क्या बोल रहे थे? सर वो थोड़ा इसलिए नहीं पढ़ पाता सर, वो बीमार रहता हूँ ना। बीमार रहते हो, मुझे पता है बीमार रहते हो, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। संडे से आऊंगा मैं, मंडे से, ठीक है? सर मंडे से संडे। एक और बात कर रखी है सर ट्यूशन की वहाँ पे पापा ने, तो एक बार मैं बात कर लूँ पापा से? नहीं, पापा ने तो क्लियर कर दिया मुझसे, तुम क्या बात करोगे उनसे? सर फिर भी मतलब थोड़ी अब लेके आया, रुको जरा होल्ड करो, दिखा। इधर एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद सीधा कर, इधर कान दिखा। ठीक है, मंडे से मिल रहे हैं फिर। नोट्स बुक सब तैयार होनी चाहिए, ठीक है? सर आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? मैं किसी भी क्लास को पढ़ाता हूँ, लेकिन बेटा ऐसा कोई भी टीचर जिंदगी में मिल जाए ना, कोई भी टीचर, कभी मत पढ़ना, बल्कि मुझसे शिकायत कर देना, ठीक है? मुझे शिकायत कर देना कि ऐसे टीचर्स को ना मैं ठीक कर देता हूँ जो ऐसे चिल्ला के बात करते हैं और पिटाई की बात करते हैं। कभी नहीं पढ़ना ऐसे टीचर से। नवेद बोल रहा हूँ, मैच में तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। डरा दिया सर आपने। पाई की वैल्यू बताओ, आप बताओ। हेलो
ये मनचंदा जी बोल रहे हैं? हाँ जी बताइए। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर आपको कौन? डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ सर मैं? नहीं बताइए। हाँ जी सर, मैं विक्की बोल रहा हूँ। मेरे को आपका नंबर ये मनोज जी ने दिया था। मनोज जी जो ये कास्टिंग देखते हैं ना दिल्ली में। हाँ जी, इन्होंने नंबर दिया था। सर हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सर मैं भी हाउ आर यू? सर ये आपसे ये पूछा था, ये थोड़ा सा ना मेरे को जरूरत थी सर। मैं थोड़ा रोल वोल के लिए ढूंढ रहा था फिल्म में, तो उन्होंने कहा था आप बात कर लो एक बार उनसे, तो वो करते रहते हैं फिल्म में। तो सर थोड़ा कुछ रोल के लिए, क्योंकि अभी खाली भी हूँ यहाँ पर, आपको पता ही है सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, वैसे मैं ज्यादा बड़ी फिल्म नहीं बनाता, डॉक्यूमेंट्री और रीजनिंग टाइप। सर वो मेरे को मालूम है सर, काम तो काम है, मतलब रीजनल फिल्में आपने बनाई हैं। मैंने देखी भी है सर 2-3, उन्होंने भेजी थी। एंड आई लाइक्ड योर वर्क सर, बहुत अच्छा करते हो सर। कैमरा वर्क मेरे को बड़ा अच्छा लगा, स्टोरी भी अच्छी है। लेकिन सर कोई अगर रोल हो तो आप मेरे को बता देना सर। आप अगर दिल्ली का शूट है लोकेशन में, तो दिल्ली में ही हूँ सर। तो ऐसा भी नहीं है कि सर बहुत बड़ा रोल कह रहा हूँ मैं, तो कोई साइड रोल हो उसमें चले। बात पैसे की भी नहीं है सर, बात ये होता है ना, आदमी घर बैठता है ना तो अजीब लगता है। मेरे को कुछ मतलब करते रहना चाहता हूँ मैं। तो सर आप थोड़ा सा ना ये मेरे को बताना। आपने इससे पहले क्या काम किया है? सर मैंने एक्टिंग करी है इससे पहले। कहाँ कहाँ किया आपने? सर मैंने ये जवान में किया है, शाहरुख खान की जवान देखी होगी आपने। जवान में? हाँ जी हाँ जी। जवान में कहाँ पे थे? सर जवान में जब वो देखा ना मेट्रो में ये लड़कियां चढ़ जाती हैं सारी, हाँ, जैसे एक एक करके इसकी टीम चढ़ती है ना, बस इनके चढ़ने से पहले ही मैं उतरा हूँ मेट्रो से। मतलब ये चढ़ी है ना, तो उससे पहले मैं था मेट्रो में, वो दिखाया नहीं है, मैं उससे पहले ही मैं उतर गया हूँ। तो अचानक ये आ गई हैं। क्राउड का काम करते हो फिर आप? हाँ सर, मैं मतलब ये तो आपसे थोड़ी कह रहा हूँ कि सर बड़ा रोल है, लेकिन उसमें सर ये सिंघम रिटर्न देखिए आपने, सिंघम रिटर्न जो अभी रिलीज हुई है। हाँ सर इसमें भी काम किया है। वो तो मैं खुश भी हूँ, अजय देवगन जी की फिल्म में काम मिल गया है, इसमें भी मैंने रोल किया है। अच्छा, इसमें क्या किया था आपने? सर इसमें जब ये वो उसको किडनैप करके ले जाती है ना करीना कपूर को, तो अजय देवगन श्रीलंका पहुंचता है। हाँ पहुंचता है। हाँ, तो उससे बस श्रीलंका पहुंचने से पहले मेरी फ्लाइट दिल्ली की वापसी की थी, तो मैं यहाँ दिल्ली आ गया था। बस उसके बाद ही फिर ये शूट शुरू हुआ है। तो कैमरा उसने कहा डायरेक्टर ने कि आप ना दिल्ली पहुंचोगे, हम ऐसे मतलब कर देंगे कि जैसे ही अजय देवगन आएगा ना आपको दिल्ली निकाल देंगे। वो दिखाया नहीं है, लेकिन मेरे को दिल्ली निकाल दिया सर। बहुत बड़ा रोल था आपका। हाँ जी, रोल सर रोल होता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं। एक वो शॉट भी देखा होगा आपने, जो करीना कपूर होती है ना, जो बताती है भाई रामायण के बारे में बताती है, आपने देखा ना वो स्टेज पे खड़े होके। हाँ। तो जैसे ही पर्दा खुलता है ना, करीना कपूर दिखती है। हाँ, तो पर्दा मैं खींच रहा हूँ सर, वो रस्सी खींच के ना मैं उसके, मेरे को वहाँ बिठा दिया था। कह रहे थे कि चलो आपका भी रोल है। वो उन्होंने पता नहीं दिखाया नहीं, लेकिन सर रोल तो रोल है सर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ होगा तो मेरे पास ना। सर मेरे को प्लीज बता दो। वैसे तो मैं टाइटैनिक में भी था सर। अबे यार एक बार बता, टाइटैनिक तो बहुत पहले बन चुकी है। हाँ सर, लेकिन रोल तो रोल है सर, उसमें भी बहुत अच्छा रोल मेरे को लगा। उसमें कौन सा रोल था यार आपका? सर उसमें ये है, जैसे वो आपने देखा ना, वो जहाज जाता है तो जैक भाग के जा रहा होता है टाइटैनिक में, देखा आपने? लियोनार्डो कैप्रियो भाग के जा रहा होता है, उसने पकड़ लिया होता है जहाज, मेरा मिस हो गया था, मैं उसके पीछे भाग रहा था, तो थोड़ी सी टाइमिंग की वो हो गई सर। तो सर आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल सर। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे। ठीक है, ओके सर, बाय। ओके। हेलो अनुज जी। हाँ जी, सलीम बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ मास्टर जी, बताओ क्या हाल चाल है? हाँ बढ़िया बढ़िया। और अब तो कम दिन रह गए शादी के। हाँ, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आज शाम को आने का भी सोच रहा था। बताओ। हाँ नहीं, शाम को तो आ ही जाओ आप। मैं ये पूछ रहा था, इसमें शेरवानी में नीचे की जो क्रॉस पॉकेट है, जो आप कह रहे थे ना जिसमें हाथ डाल लेते हैं शेरवानी में, हाँ, वो तो डाल दी है। ऊपर पॉकेट दे दूं उसके? ऊपर एक पॉकेट दे दो, उसमें वो रुमाल लगा देते हैं ना, आजकल फैंसी चल रहा है, वो देख रहा हूँ मैं, सोच रहा था वो एक लग जाएगी ना भी। हाँ तो रुमाल, मगर मुझे रुमाल अलग से लगाना पड़ेगा, फिर रुमाल लगा दूं, एक कलर मैचिंग का लगा दूं। मैचिंग का लगा दो, कंट्रास्ट हो जाना चाहिए बस। हाँ थोड़ा सा कंट्रास्ट रखूंगा, क्योंकि कंट्रास्ट चल रहे हैं इसमें। अच्छा, स्लीव मैंने ना थोड़ी सी ऊपर रखी है, ताकि कुर्ते की स्लीव दिखे उसमें से। ये शेरवानी की स्लीव हल्की सी ऊपर है।
बढ़िया लगनी चाहिए। हाँ, नहीं अच्छी फैशन तो ये देखो, अच्छी जैसे कोट पहनते हो ना, कोट, हाँ कोट में हल्की सी ऊपर हो जाती है स्लीव, तो शर्ट की वो दिखती है, वो अच्छी लगती है। चलो मासी जी तुम्हें ज्यादा ट्रेंड पता, लेकिन जैसी मैं फोटो दिखा के गया था बिल्कुल वैसी बनाना। देखो मेरे को, अरे यार आप फिक्र ही मत करो, आप फिक्र ही मत करो। मेरी बात सुनो, आप डिजाइन कैसा मर्जी कर देना, लेकिन नाप में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी जो नाप देके गया हूँ, जितनी लेंथ और जो चीजें है ना, हाँ वो बेफिक्र। और ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है, अभी ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है, इसमें प्रेस करवाऊंगा। करवाओ। इसमें 4 सेंटीमीटर छोटा करके गए थे ना? हाँ 4 सेंटीमीटर लंबाई कम करनी है। एक सेकंड रुको, हाँ इधर ही हो, देखा कितने करा है? ये क्या करा तूने? कितनी कही थी मैंने तुझसे? कितनी कही थी? 4 सेंटीमीटर कही थी। तो क्या करा तूने? ये एक सेकंड आप होल्ड करो अरुण जी, होल्ड करो। कितनी कही थी मैंने तुझसे? 4 सेंटीमीटर कही थी, तूने कितनी करी है? अरे क्या कर दिया इसने? गधे के बच्चे, इंच में काय को कर दी? क्या कर दी? 4 इंच छोटी कर दी। ये घुटने से ऊपर आ गई अब। मास्टर जी तुम्हारे कारीगर, और तुम ये घुटने से ऊपर आ गई गधे के बच्चे। उनके घुटने नहीं है बारात में। अरे कितनी ऊंची कर दी है यार इसने। भाई साहब आपने 4 सेंटीमीटर कहे थे, इसने 4 इंच छोटी कर दी है, घुटने से ऊपर आ गई। साले कमीने, तुझे यूं नहीं रखता था। दिमाग खराब हो रहा है, वो नंगा धूला कैसे लगा तुझे? अब मैं कैसे करूंगा यार, मेरे को नहीं पता। तो मुझे पूछ रहे मैं कैसे करूंगा? अब मैं कैसे पहनूंगा? अब वो पूछ रहे मैं कैसे पहनूंगा? अरे उसे क्यों चिल्ला रहा है? मेरे से बात तो। अब वो कह रहे हैं उसे क्यों चिल्ला रहा है, मेरे से बात कर। अबे भाई मास्टर जी तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अब वो कह रहे हैं मास्टर जी तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अबे दिन में कुछ पीवा लिया है क्या? अब वो कह रहे हैं दिन में कुछ पीवी लिए क्या? कमीना साला यार, अब लुक ही नहीं आएगी मेरे साथ। मैं 1 रुपया नहीं देने वाला, मैं 1 रुपया। अब वो कह रहे हैं 1 रुपया नहीं देने वाला। अब वो कह रहे हैं, अरे मेरी सुन लो उसको। अब वो कह रहे हैं मेरी सुन लो। मास्टर जी इसको सही करके दे दो, मैं सही बता रहा हूँ। अब वो पता है क्या कह रहे हैं? सुन, अब वो कह रहे हैं मास्टर जी इसको सही करके दे दो। मैं वहीं आ रहा हूँ, तुम रुक जाओ। अब वो कह रहे हैं वहीं आ रहा हूँ, आ जाओ। हेलो, ये लैब से बोल रहे हैं आप? लैब? हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं। हाँ ये सर, ये देखिए मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे कि भाई यूरिन में गड़बड़ लग रही है। तो उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी यूरिन की? कब दिया था आपने? मैंने आज ही दिया है, आज दोपहर में, आज शाम, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया था, उससे पहले दे दिया था मैंने। अच्छा आज दिया है, तो उसकी तो रिपोर्ट सर कल आएगी आपकी। कल आएगी? हाँ कल आती है, 1 दिन का मतलब रहता है टाइम पीरियड, उसके अगले दिन आपको वो रिपोर्ट मिलती है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ, थोड़ी सी फिक्र रहती है ना कि टेस्ट कैसे करते हैं ये? नहीं सर, वो तो मतलब हम बता नहीं सकते, वो कॉन्फिडेंशियल रहता है वो। नहीं, मैं ये समझ गया, मैं ये नहीं पूछ रहा, आप रिपोर्ट किसी को बता दो। मतलब क्या प्रोसीजर क्या होता है टेस्ट करने का? ये टेस्ट करने का प्रोसीजर जो आप पूछना चाह रहे हो ना, उसमें मतलब ऐसा होता है कि आपके मतलब 1 से 2 ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका। अच्छा, जो यूरिन दिया है उसकी 2-3 ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर हाँ, भाई क्या कमी है। इस तरह से प्रोसीजर हमारा इस तरह से। तो ये भी होता होगा भाई सॉल्ट ज्यादा है, या फिर ऐसे भी होता होगा शुगर तो नहीं है, ये सब पता चल जाता है ना उससे, 2-3 ड्रॉप से पता चल जाता है। 2-3 ड्रॉप डाल के हो जाता है उसके अंदर। नहीं अच्छा है भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप 2-3 ड्रॉप बता रहे हो ना, मैंने जब वो बंदा आया था आपका, मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था। तो अगर 2-3 ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना। क्या? जो बचा हुआ होगा ना, जो बचा हुआ होगा वो वापस कर देना। अगर मुझे पता हो ना 2-3 ड्रॉप से होता है, मैं 2-3 ड्रॉप ही देता। क्या कुछ पागल वागल हो गया? सर मैं पागल कहाँ से लग रहा हूँ आपको? आपसे आप कह रहे हैं ना 2-3 ड्रॉप, आप ऐसे थोड़ी बोतल उंधेड़ दोगे। अरे तो भैया एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर 2-3 ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं। चलो मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप 9 ड्रॉप मान लो, 9 करते होगा, आप 2 कह रहे हो, मैं तो 9 पकड़ के चल रहा हूँ। 2-4-9 का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे। तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप 3 ड्रॉप निकाल के मेरा वापस कर दो आप मुझे। आप भी तो देखो यार, ये क्या बात कर रहे हो, बेतुकी बात कर रहे हो आप यार। आप चार्जेस पूरे ले रहे हो ना, मैं आपसे कह रहा हूँ। चार्जेस तो पूरे लिए ही जाएंगे, आप चाहे उसके अंदर पूरा कंटेनर भर के दे दो अपने। तो नहीं, मैं चार्जेस कम नहीं करा रहा, जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना। टाइम खराब कर रहा है मतलब नहीं, ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा पेशाब लूट रहे हो आप। बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना नहीं तो मेरा यूरिन क्यों सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वहां पे। यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, ये तो रिटर्न में होना था। आप यार जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करेगा ना मेरे भाई। अरे तो भाई प्रोसीजर अगर फॉलो कर रहा हूँ, आप भी तो मेरा चीजें दे रही है वो सारी। आप या फिर काम करते, आप मशीन इधर ले आते, मैं 2 बूंद डाल देता उसपे,
क्या भाई पागल वागल है या मेरा टाइम खराब कर रहा है, अपना टाइम खराब कर रहा है, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा यार। तू पहला कस्टमर आप मेरे को देखो, मैं आपको सही बताऊं, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास। किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये थोड़ी है कि तेरी 2 बूंदे चाहिए होंगी तो 2 बूंदे लेके बाकी का तेरा वापस करूंगा सामान में। मेरे को आप वापस दे रहे हो नहीं दे रहे हो कंटेनर? भाई एक बात बता, तू उस पेशाब का करेगा क्या जूते चमकाएगा, क्या करेगा? मैं कुछ भी करूं, मेरे को चाहिए ना यूरिन, मेरा यूरिन तो वापस करोगे ना आप, जो बचा हुआ है। फिर वही पागल वाली बात कर रहा है यार, मतलब किसी चीज का वो यूज है नहीं, मतलब थ्रो वाली चीज है। मैं ऊपर कंप्लेंट करूंगा, मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा। भाई जाकर कंप्लेंट कर दे। मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन? आप कह रहे हो मैं नहीं दूंगा। आप कभी आप टेस्ट कराने आना, मैं भी 3 बूंदों से ज्यादा दे दूं ना, मेरा नाम बदल देना। मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ ठीक है, मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत। अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है। मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे। हाँ ठीक है, देख ले ठीक है भाई। हाँ ठीक है। हेलो हेलो प्रीति जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ मैडम, मैं ये ज्वेलर से बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने पहले आपके हस्बैंड को कॉल कर रहा था, उन्होंने कॉल उठाया नहीं। 2-3 बार मैंने कॉल किया आपके हस्बैंड को, उनका नंबर था हमारे पास, फिर आपका भी था। मैंने सोचा पहले हस्बैंड को मिला दूं, वो शायद बिजी होंगे। मैडम मैं ये कह रहा था, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपको ये बताना था, अब तक की जो ज्वेलरी पे सबसे तगड़ा ज्वेलरी नहीं बल्कि हमारे यहाँ स्पेशल है, इससे तगड़ा मतलब ऑफर लेडीज के लिए, स्पेशली लेडीज के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या ऑफर है। एक सेकंड मैडम, होल्ड करिए, आपके हस्बैंड का ही कॉल आ रहा है। एक सेकंड होल्ड करिए, विजय जी का कॉल आ रहा है। ओके। हेलो, हाँ जी सर। नहीं मैं आपको ही कॉल कर रहा था, मुझे लगा आप बिजी हो। हाँ जी। नहीं मैं वो बता रहा था, आपकी वाइफ से ही बात कर रहा था, वो जो मैंने आपको। हाँ अच्छा नहीं बताऊं? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। नहीं मैं तो ये कह रहा था सर, पता तो होना चाहिए ना, इससे अच्छा तो मतलब कोई फ़ायदा, मेरे को तो बहुत बड़ा फ़ायदा। चलो ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मैं नहीं बताता, वैसे बता। हाँ नहीं ओके ठीक है, ओके सर, बाय। हाँ जी प्रीति जी। हाँ जी चलिए ठीक। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं वो क्या ऐसी बोला इसने? नहीं वो कोई बात नहीं है। अरे मेरे को बताओ क्या ऑफर था? ये मना करा था, अब इसकी माँ मना करती है, अब ये मना करेगा मेरे को? बताओ क्या ऑफर था? नहीं वो कोई बात नहीं है। वो भैया आप मेरे को बताओ ना क्या था? नहीं वो असल में वो मना कर रहे हैं बताने से। ऐसे कैसे मना कर रहा है? आप बताओ मेरे को। मैडम फिर वो छोड़ो, आप छोड़ो। अरे आप मैडम क्या कर रहे हो? आप बताओ ना मेरे को। छोड़ दो आप। वो है दुकान वाला, आप मेरे को बताओ। वो अब फिर बात खराब हो जाएगी, छोड़ो मैडम। क्या बात खराब होगा? आप मेरे से बात करो ना सीधा, लेना मैंने उसने लेना है। मैडम छोड़ो, फिर बात खराब होती है, छोड़ो। अरे बात क्या खराब होती है? आप बताओ ना मेरे को। वो आएगा, इसको तो मैं बताती हूँ, आप पहले मेरे को बताओ। ये आएगा, इसको मैं देखूंगी, आप मेरे को बताओ अभी। वो अब फिर यही है, मैं हस्बैंड वाइफ में वो नहीं चाहता ना, छोड़ो फिर। क्या हस्बैंड वाइफ देखी जाएगी? हस्बैंड वाइफ की देखी जाएगी, इतने साल से देख रही हूँ, अभी भी देखूंगी। आप बताओ मेरे को। मैडम फिर मेरे पे बात आएगी, आप खुद पता कर लेना। आप पे क्या बात आएगी? आप क्या बीजा लग रहे हो आप? मैडम मैं तो बताने वाला था, अब इनका कॉल आ गया ना बीच में। तो कॉल आ गया तो क्या, ये अपनी बहनों के लिए जब लेके आता है तब मैं बोलती हूँ उसको कुछ? अब बीवी के लिए इनके बंद हो जाते हैं द्वार सारे के सारे। मैं तो रख रहा हूँ मैडम, कोई फायदा नहीं है, फिर बात होती है खराब। ये सारे ना, ये तुम सारे एक जैसे होते हो। मैं इसको आने दो, मैं इसको बताती हूँ। तुम तो जाओ, तुमको तो बाद में देखूंगी, पहले इसको देखती हूँ मैं। आने दो इसको। ये जो भाई साहब हैं जिनको कॉल कर रहा हूं मैं, इनकी मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़े खुशी के दिन आने वाले हैं। दिवाली तो दुनिया की आ रही है, इनकी पता नहीं कितनी दिवाली आ रही है। पता है चला कि इनकी वाइफ जाने वाली हैं अपने मॉम डैड के घर, और बस तैयारी में लगे हुए। लेकिन मैं तो अपनी तैयारी करूंगा। हेलो कुणाल। हाँ कौन? तू तो भूल भी जाता है यार। अब माना मैंने 5-6 महीने पहले थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, दोस्ती भी सी हो गई थी। तूने एक बार मैसेज भी किया था, पता नहीं कितने व्हाट्सएप आते हैं। और बता कहाँ पर है अभी? मैं तो ऑफिस हूँ, तू कौन है? अरे यार तू कौन है साले, एक तो मिलता नहीं है, मिलाता नहीं है। अच्छा सुन, वो मैं बता दूंगा। मेरी भाभी से अभी मुलाकात हुई थी बस 5 मिनट पहले मॉल में, मधु से। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ तो भाभी से मुलाकात हुई थी, तेरे बारे में भी बात चल रही थी। अच्छा लगा भाभी से मिलके यार। अच्छा
हाँ, तो मेरी बात हो रही थी, मैं असल में गया हुआ था मार्केट, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मधु भाभी है। तो फिर उनसे बात हुई, अभी तो पता नहीं कौन दूसरी शॉप में चली गई, तो उनसे ऐसी बात चल रही थी, फिर बता रही थी तेरे बारे में बता रही थी और उसके बारे में बता रही थी। अच्छा सुन, तूने जॉब चेंज कर ली है क्या? नहीं, मैं तो अभी वही हूँ। भाभी कह रही थी पता नहीं क्यों वो मूड में लग रहे हैं कि शायद जॉब चेंज कर लेगा कुणाल। नहीं, मैंने कोई जॉब चेंज नहीं करी अभी। अच्छा, जॉब चेंज नहीं हुई है। हाँ, नहीं पता नहीं क्यों उन्होंने बता। तो फिर वो कहने लगी कि और आप बताइए। मैंने कहा मैं आऊँगा किस दिन। मैंने कहा कुणाल से खुद मुझे नहीं पहचान पाएगा, लेकिन मैं आऊँगा किस दिन। तू लेके आना किस दिन भाभी को घर पे मेरे। हाँ, लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। पक्का ला भाई। फिर ऐसी बात होने लगी, फिर मेरे को कहने लगी, भाभी कहने लगी कि मेरा इरादा है अगले हफ्ते 15 दिन के लिए जाऊँगी मॉम डैड के पास, मतलब अपने घर कानपुर। तो फिर मैंने कहा भाभी इतनी दूर कानपुर, फिर जाना फिर आना, फिर अब वैसे भी आजकल मौसम बदल रहा है, तबीयत भी ख़राब चल रही है लोगों की, अवॉइड कर दो। वो कह रही थी नहीं मेरा बड़ा दिन है, बहुत दिन से नहीं गई, मॉम डैड याद भी आ रहे हैं। कुणाल भी मान गया है। मैंने कहा कुणाल तो ऐसे ही मान गया होगा, लेकिन जाना है ना, बहुत दूर पड़ता है। फिर कहने लगी कि नहीं यार आप सही कह रहे हो, मैं फिर कैंसिल ही करती हूँ जाना। तो अब मेरे से कह के गई हैं कि अब शायद ना जाऊँ अगले हफ्ते। और बता तू भाई, सब बढ़िया है? अबे तूने उसको मना कर दिया क्या जाने के लिए? मैंने तो बस ये कहा कि मैंने कहा इतनी दूर मौसम बदल रहा है ना यार, फिर जाना आना 15 दिन के लिए, इस वजह से। फिर वो मान गई, कहने लगी कि ठीक है मेरे ख्याल से मैं कैंसिल कर देती हूँ। अबे तू गुस्सा क्यों कर रहा? अरे यार मैंने तो उनसे ये कहा, मैंने कहा भाभी मौसम बदल रहा है थोड़ा सा, और फिर उन्होंने खुद ही कैंसिल करा। मैं तो एक बार कहा था। अबे तो तूने बोला क्यों? तेरे पेट में दर्द हो रही थी। अरे तो तू मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? अबे तो तुझे क्या मौत वाली साले? मैंने तो सिर्फ ये कहा, मैंने कहा मौसम बदल रहा है। ऐसी कर हमने मौसम की मेरे मूड की ऐसी कर दी। तू बहुत बुरा मान रहा है यार। तुझे जरूरत क्या थी बोलने की उसे? चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला मत। अबे क्या क्यों चिल्ला रहा है? मरवाली साले ने अपनी मेरे को फंसा दिया यार। चिल्ला मत। तू स्पीकर फोन पे है। अबे तब मैं क्या करूं? तू स्पीकर फोन पे है और मधु यहीं खड़ी है, भाभी यहीं आ गई थी 2 मिनट के बाद, सुन रही है।
ये इतने गरीब थे, MBBS खुद अपने पैसों से किया, फादर इनके सब्जी बेचते थे, आप लगा लो। डॉक्टर वो पेट में दर्द था ये पेट में दर्द है, कल आ जाओ, ये एक्सरे करा लो, BP शुगर टेस्ट करा लो। हेलो जी, कौन? रश्मि। हाँ जी। एक सेकंड रश्मि, सर इनके बाद मेरा नंबर है। नहीं, डॉक्टर साहब से मैंने ले लिया था। रश्मि, आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं ना मीना आंटी ने आपका नंबर दिया था, वो आपका जिक्र कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो अब वो बता रहे थे आपकी भी कुछ तबीयत खराब है। जी, वो पेट में दर्द। हाँ, तो आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया है? नहीं, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं, वही मैं इसीलिए आया, मैंने कहा जल्दी कॉल कर लूँ। एक तो इन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 4 हफ्ते तक नहीं मिलता, तो डॉक्टर ये ढिंगरा है, इनसे मैंने तो अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो मैंने अभी इनसे बात कर ली है, तो वो कह रहे थे मैं अभी तो देख सकता हूँ, फिर बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो आप फ़ोन पे कर दो, मैं यहाँ पेमेंट कर दूंगा, आप फ़ोन पे इनसे बात कर लो, क्योंकि मेरी आंटी कह रही थी थोड़े प्रॉब्लम में आप। ठीक है, वैसे कौन से डॉक्टर है? मैंने नाम नहीं सुना। मैं आपको क्या बताऊँ, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली। मैं आपको इनको थोड़ा सा ना हिस्ट्री भी बता दूँ, अभी तो डॉक्टर साहब अंदर केबिन में है। जी डॉक्टर साहब फ़ोन, हाँ आए रहे अंदर। ये इतने गरीब थे, मतलब ये कैसे करके पढ़े हैं, MBBS खुद अपने पैसों से किया, फादर इनके सब्जी बेचते थे, आप लगा लो। अच्छा। और फिर खुद भी इन्होंने सब्जी बेची कुछ दिन तक, फिर उसके बाद मेहनत करके ये MBBS करके MD बने और फिर डॉक्टर बने, लेकिन हाथ में जादू है। अच्छा, चलिए आप। हाँ, वो नहीं, ही इज कमिंग। डॉक्टर साहब, मैं आपको बोल रहा था ना रश्मि के लिए, आप थोड़ी सी बात कर लो। हेलो, हाय डॉक्टर साहब। ये क्या हुआ है? ये पेट में दर्द बता रहा है, किस तरह का दर्द है? वो मेरे पेट में। ये पेट में 3 तरह का दर्द है, पथरी है, ऐंठन है, गैस है। डॉक्टर वो पेट में दर्द था मेरे। ये पेट में दर्द है, कल आ जाओ, ये एक्सरे करा लो, BP शुगर टेस्ट करा लो, उसके बाद रिपोर्ट लेके आ जाओ। ECG कराइए क्या? नहीं, वो तो कल ही करा लो, ECG कल ही करा लो। मेरे को बस पेट में दर्द। पेट में दर्द कौन सा दर्द है? गैस का, पथरी का, मरोड़ का है? आ जाओ, कल क्लिनिक आ जाओ, क्लिनिक में देख लूंगा। ये भैया नाम लिख ले इनका, कल आ जाएगा। ठीक है, कल मैं आपको देखता हूँ। ओके जी, बाय बाय। हेलो, मनोज बोल रहे हैं? जी, मनोज बोल रहे हैं। आप? मनोज है, मैं डॉक्टर कुलकर्णी बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर। नमस्कार साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर का असिस्टेंट हूँ। तो परसों आपको ऑपरेशन आए थे? जी। हाँ, मैं ही करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है। तो आप एक तो वही जो फास्टिंग रहेगी आपकी, वो तो रखिएगा आप फास्टिंग। जी साहब। और 2-4 चीज़ें जो मुझे पूछनी थी आपसे, अभी टाइम है ना आपके पास? हाँ जी। अभी पेन है, हल्का है या ज़्यादा है पेन? नहीं, हल्का है। वो ऑपरेशन के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, वो छोटा मोटा स्टोन है वो हो जाता है। तो 2-4 बातें पूछनी थी। ये कितना लंबा चलेगा यार ये ऑपरेशन? हेलो। हाँ, मतलब कितना लंबा चल जाएगा ये ऑपरेशन है, तो ये पूछना था मुझे। साहब, ये तो आप ही बताएंगे ना। पता नहीं कितना लंबा चलेगा इसमें चीरा लगता है साहब? चीरा लगेगा? तो वैसे ही मैं तो साहब पेशेंट हूँ, मुझे थोड़ी ना पता है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं तो खुद आपके भरोसे पे हूँ। मैं फिर चीरा लगा दूं फिर मैं इसमें? आप कैसी बात कर रहे हो? मैं लगा दूंगा, देखो बड़ी तकलीफ होगी फिर चीरे में। तो आप तकलीफ तो मेरे को आपकी बात सुन के हो रही है, आप तो मुझसे ही पूछ रहे हो लंबा ऑपरेशन। नहीं, मैं पूछना जरूरी है ना पेशेंट से, आप माइंड मत करो, लेकिन सारा फॉर्म भरना बहुत जरूरी होता है जी। इसमें क्या बाहर निकालने, क्या पथरी बाहर निकालनी पड़ती है इसमें जैसे हो जाती है तो? अरे साहब, मैं तो वैसे ही घबरा रहा हूँ। आप कैसी बात कर रहे हो साहब? ऑपरेशन
नहीं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप घबराइए, मैं हूँ ना, मैं हूँ। साहब आप तो सिर्फ लेट जाना, आप सिर्फ लेट जाना जी। हाँ, लेट गए ना, जैसे मैं बोलूँगा तो देखो चिड़िया जा रही है, तो जैसे आप उधर को देखोगे चिड़िया, मैं ठक से अंदर इंजेक्शन दे दूंगा बस, या बिना चिड़िया के कर दे। साहब चिड़िया विड़िया तो इंजेक्शन छोटे बच्चों को करते हैं साहब, हम तो बड़े हैं, हमारे साथ चिड़िया वाला खेल क्यों खेल? साहब बताइए क्या दिक्कत है? नहीं तो चलो ऐसे बोल देंगे हवाई जहाज जा रहा है, देखो हवाई जहाज हो सकता है, कोई बात नहीं। खैर आप फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर उनसे से भी बात कर लूंगा। तो मॉर्निंग में आप भूखे पे आप फास्टिंग पे आओगे ना? देखो हवाई जहाज अभी से जा रहा है आपके पीछे से। साहब मुझे तो अभी से डर। नहीं डरो नहीं यार, डरने की क्या बात है साहब? आप ही तो कह रहे हो कितना लंबा। मैं कह रहा हूँ डरने की बात नहीं है, आप यकीन करना 7 ऑपरेशन मेरे तो खुद के हुए हैं साहब। ऑपरेशन आप ही करोगे? हाँ जी मेरे हुए, नहीं मेरे हुए हैं। और कुछ पूछना है तो आप पूछिए साहब। आपने ये तो बता दिया कि कितनी देर का चलेगा, काटना पड़ेगा। साहब ये भी बता दो क्या खून वगैरह भी निकलता है क्या काटने पे? यार खून निकलेगा क्या? मुझे तो चक्कर आए थे खून देख के भैया, खून नहीं निकलना चाहिए। डॉक्टर साहब आपको तो सब पता होना चाहिए। आप नहीं मेरे को पता है। फिर एक काम करिए, आप एक काम करिए, आप चिंता ही मत करिए। अरे साहब काहे की पथरी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं हूँ, आप घबराइए मत ना। घबराना क्या है? आपकी बातें सुन के डॉक्टर साहब मेरे को तो बड़ी दिक्कत हो रही है सुन के ही। आप ही करेंगे। अरे छोटा मोटा ऑपरेशन है, आप फिक्र मत करिए, ठीक है? छोटा मोटा ऑपरेशन है, यूं ही निकाल देंगे। डॉक्टर साहब फिक्र तो हो ही रही है। हाँ हो रही होगी, आपसे ज्यादा मेरे को हो रही है। आपने तो कई चीजें ऐसी बता दी कि कैसे क्या करूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। आप फिक्र मत करो। तो डॉक्टर साहब टोटल कितना टाइम लगेगा? टोटल देखिए वैसे तो 2 घंटे लगता है, लेकिन मैं इसको 1.5 घंटे पे निकालूंगा, क्योंकि मेरा खुद ऑपरेशन है 3:30 बजे का, मेरे तो खुद पथरी हो रही है। क्या? अरे मेरी बात सुनिए यार, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं हर्षन अवैध बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। पहली बात तो ये कि छोटा मोटा ऑपरेशन है, गेट वेल सून, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चला। साहब मैं तो डर गया था, मैंने कहा डॉक्टर साहब ना डरना नहीं है। ऑपरेशन चलेगा, कटेगा। अरे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो वैसे निकल गई थी। लेजर से निकल जाएगी, डोंट वरी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, देखने में और सुनने में काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी का कमेंट मैं पढ़ता हूँ और कमेंट पढ़कर आप सभी का बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके जाइएगा और प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बाकी बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह देखते रहिए आरजे नवेद मिर्ची मुर्गा प्रैंक कॉल। थैंक यू सो मच।